पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवः यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्ववायाभ्यन्तरः शुचिः। आदित्यावसभो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकं ते प्रयच्छन्तो धर्मकामाच सिद्धये। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं गणतिपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्यासुतस्तजसुरे चितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयाजवचसा यदिगादरण्यम्। मायामृगं दयितये चितमन्मदावत वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। ध्यानं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पाद्योः पाद्यं स्तोरर्घं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचि ममां प्रशोक्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरिः ओम्। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हरिः ओम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सविज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्र सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो। हरिः ओम्। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ ध्यानम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
पुष्पाञ्जलिशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। व्यासिष्ठाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। हरि ओम। ओम गदिः प्रतिमादधं पुष्पदिः पशुपरिः अस्वायव सरितवीरुधः पारयिष्णवः पुष्पाल्यां समर्पयामि। चरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमो ब्रह्मण्डदेवाय गौब्रह्मण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोस्तुरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय च शिरोरुहावे सहस्रनाम्ने गुरुकः सहस्रते सहस्रकोटिर्युगधारिणे नमः। दैवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। ॐ चन्द्रमामनि सूर्यादिवक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राप्यायुष प्राणिषु मुखादग्निर्जायत। आरति श्री रामायण जी की आरति श्री रामायण जी की। कीरत ललित ललित शिव प्रीति कीरत ललित ललित शिव प्रीति गावत ब्रह्मा मुनि नारद ज्ञान विशारद सुख सनकादि से जो सारद वरण पवन सुध कीरत नीति गावत वेद पुराण अष्टदश छयो लाख सब ग्रंथन गौरव मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग मुचुंद गरुण के ही आरति श्री रामायण जी की। ओ कलि मन हरण विषय रस फीकी दलन रोगी भव मोर अमीती दलन रोगी भव मोर अमीती
जले निशीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय। बोलिए वेदव्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज की कथा शीघ्र प्रारंभ होने वाली है। व्यासपीठ पे महाराज श्री विराजमान है और व्यासपीठ की पूजा आज के मुख्य यजमान श्रीमान जगदीश प्रसाद गुप्ता एवं उनकी भार्या रीता देवी ने विधिवत व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस पंडाल में उपस्थित आप सभी श्रद्धालुओं का हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। अब शीघ्र कथा प्रारंभ होगी। जय श्री सरकार की
बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। नाय अपमान
से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने ईश्वर गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री यज्ञ भगवान की जय हो। श्री रामायण महापुराण की जय हो। श्री मुंडेश्वरी मैया की जय हो। विंध्याचल महारानी की जय हो। कोइलरवा हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। आइए आज हम सभी कथा के पंचम सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान कल इसी पंडाल में बाल लीला के माध्यम से बड़े सुंदर जीवन के बालोपयोगी सूत्र दिए हैं। जैसा कि अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आदरणीय मंच के संचालक महोदय जी ने बड़ी सुंदर भावना से आज के कथा विषय को लेकर के उद्बोधन कर दिया है। फिर भी व्यासपीठ की ओर से श्रीमान जगदीश गुप्ता जी का एवं उनकी सहधर्मिणी श्रीमती रीता गुप्ता जी, आदरणीय जगदीश जी परमाशिष्ट रहे, लंबे समय तक अभी सेवानिवृत्त होकर सामाजिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में एवं धार्मिक कार्यक्रमों में तन मन धन से सहभागी रहते हैं। ऐसे आदरणीय जगदीश जी को एवं उनकी सहधर्मिणी रीता गुप्ता जी को व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। जिस भावना से आज के यजमानत्व का संकल्प लिया हो, व्यासपीठ बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनके सर्वांगीण मंगल की कामना करते हुए आइए नित्य क्रम में भगवान के सुंदर गुणानुवाद कथामृत का रसपान करने के लिए सुदूर क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी श्रोता बंधु एवं पूज्या माताएं सभी को सीय राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरे जुबानी का आधार पर प्रणाम करते हैं और सभी का स्वागत, अभिनंदन आदरणीय संचालक महोदय जी को भी स्वागत करते हुए, नमन करते हुए परोक्ष अपरोक्ष रूप से इन अनेक प्रकार के वृक्ष गवाक्षों में आए हुए हमारे पितर गंधर्व देवी देवताएं जहां जहां से जो भी कथा का रसपान कर रहे हैं, सभी को नमन करते हुए, सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए मंच पर आसीन अनेकानेक विधा के संगीत के तज्ञ आचार्यों को स्वागत करते हुए आइए आज पंचम सत्र की कथा बिना किसी भूमिका को प्रवेश किया जाए, क्योंकि कथा थोड़ी लंबी है। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के बाल लीला का बहुत सुंदर कथा का आनंद लिया था। आइए आज भय कुमार जबहि सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल
विद्या सब आए। भगवान बड़े होते हैं। देखिए शिक्षा का बड़ा असर होता है। और गीता में एक श्लोक है, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों पर लिखा रहता है, सा विद्याया विमुक्तये। जो हमको जो विद्या है वो सभी की पहचान कराती है। और विद्या ज्ञान की प्रतीक है। और ज्ञान के लिए कहा, ज्ञान क्या है? पूज्य आदि शंकराचार्य जी थे, उनके एक शिष्य ने प्रश्न किया कि ज्ञानम, ज्ञान क्या है? तो पूज्य शंकराचार्य जी ने अपने प्रश्नोत्तरी में, एक किताब है प्रश्नोत्तरी, उसमें उत्तर दिया, दोषः विवर्जितः इति ज्ञानम। जो हमें दोषों से, दुर्गुणों से मुक्त करता जाए वही ज्ञान है। और सहजता से समझने की बात है कि जैसे अमुक वस्तु सेवन करने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, यह जानकारी हो गई, ज्ञान हो गई, फिर भी हम उसका सेवन करते हैं तो हमें उसका ज्ञान नहीं होगा। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन उसका त्याग कर देंगे। इसलिए कहा दोषः विवर्जितः इति ज्ञानम। ज्ञान होते हुए सद्गुणों की वृद्धि हो, सद्गुणों का समुच्चय हो और दुर्गुणों का नाश होता जाए। समझ लेना कि हम ज्ञान हमारे अंदर प्रविष्ट कर रहा है। और कहीं न कहीं वंशानुगत भी होता है। देवड़ी के संस्कार भी होते हैं, उसमें माता पिता के भी संस्कार बड़े पैमाने पर आरोपित होते हैं, जिनके द्वारा जीवन करते हैं। जैसे एक परिवार में कि बच्चे जब ध्यान रखना गुरुकुल जाते हैं तो गुरुकुल से आकर के जो आचरण करते हैं ये गुरुकुल के संस्कार हैं। और हम ऐसा संस्कार उनको देना चाहते हैं, इसलिए गुरुकुल में भेजे। आज के इस कलिकाल के प्रत्यक्ष कालखंड में बहुधा आंग्ल भाषा का बड़ा प्रभाव है। तो हम अपने बच्चों को संत थॉमस में भेजते हैं। ये संत थॉमस ने ईसाई मसीही के द्वारा स्थापित विद्यालय है। इसमें बच्चा जाता है तो वही कल्चर, वही संस्कार सीख के आता है। हमारे ऋषियों ने कहा कि सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए, अंग्रेजी भी जाननी ही चाहिए। अगर अंग्रेजी न जानेंगे, न जानते नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी, तो 1891 में अमेरिका के सबसे हाई फाई सिटी में, शिकागो में जाकर के भारतीय संस्कृति को, ये झंडे को दुनिया के सामने भारतीय संस्कार, भारतीय मानव, भारतीय संस्कृति का उत्थान न कर पाए। इसलिए अंग्रेजी जानिए, अंग्रेजियत मत बुलाइए। अंग्रेजियत आजकल बच्चे अपने माता पिता को क्या क्या बोल रहे हैं वो व्यासपीठ से बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अपने भोग के लिए उत्पन्न किए, अपने सुख के लिए उत्पन्न किए। इसलिए हम अपने बच्चे को कहीं भेजें, अंग्रेजी सिखाएं, अंग्रेजियत नहीं, इतनी संस्कृत जरूर सिखाएं जिससे अपने शास्त्र को पढ़, शास्त्र को पढ़ेगा तो उसके अंदर संस्कार आएंगे, और संस्कार जब आएंगे तो माता पिता को भी पहचानेगा, चाचा ताऊ बाबा दादी को पहचानेगा, अपनी मिट्टी, अपने गांव, अपने बाबा, अपने पड़ोस, अपने समाज की भी पहचान उसके अंदर होगी। लेकिन जब अंग्रेजियत आ जाएगी तो हाय बाय करना शुरू। इसलिए अंग्रेजी चाहिए, अंग्रेजियत नहीं। एक कुल के बच्चे जाते हैं तो क्या सीख के आते हैं? मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ती जानहि निशिचर संप्रण।
एक कुल ऐसा है जिसमें बच्चों को देवता को मत मानो, माता पिता को मत मानो, गौ को मत मानो, गंगा को मत मानो, वसुंधरा को मत मानो, समाज को मत मानो, गांव पड़ोस को मत मानो, बड़ी माँ छोटी माँ को मत मानो, किसी को मानने की आवश्यकता नहीं है। साधुओं को आज्ञा करो कि मेरी सेवा करो, साधु सन करवा वैसे एक कुल यह है। और हमारे सरकार क्या सिखाने आए हैं? गुरुकुल से पढ़कर आते हैं तो प्रातः उठते हैं तो पहले माँ के चरण छूते हैं, फिर पिता के चरण छूते हैं, फिर आंगन में कोई देवस्थान है उसको प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, आचार्य को प्रणाम करते हैं, अपने बड़े पिता चाचा ताऊ बड़ी माँ छोटी माँ सबको प्रणाम करते हैं। कहा आपने उस कुल की तो चौपाई पढ़ दी कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनकी यह आचरण भवानी ती जानो निश्चर संप्राणी। लेकिन जो हमारे राघव सिखाने आए हैं गुरुकुल से आगे क्या किया वो भी पढ़िए। तो बाबा ने पढ़ा क्या? अरे प्रातः काल हमारे ठाकुर हमारे राघव को रावण को मारने नहीं आए, हमको लाइफ स्टाइल जीवन जीने की कला सिखाने आए। क्या सिखाते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, सूर्योदय के पूर्व उठते हैं। पहला काम क्या करते हैं? माता पिता गुरु नाम है। हमारे वेद भगवान क्या कहते हैं? मातृदेवो भव पितृदेवो आचार्य। विचार करें, आपने कई बार सुना होगा संतों की वाणी से, शास्त्रों से, माँ के चरणों में चंद्रमा का प्रतिनिधित्व होता है, पिता के चरणों में जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं उनका प्रतिनिधित्व होता है, गुरु के चरणों में शुक्र एवं बृहस्पति का प्रतिनिधित्व होता है। आप माँ के चरणों की जितनी सेवा करेंगे उतना समाज में यश कीर्ति प्रतिष्ठा सम्मान और तेज बढ़ेगा। पिता के चरणों की सेवा से, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है, राजा प्रसन्न हो गया तो सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। ये कथा हमको क्या छोड़ती है? हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, हाथ जो पंडित जी आते हैं संस्कृत में सुना देते हैं, एक दान विचारण्य कलावती कन्या, वही कलावती कन्या थी, एक सेठ से एक सेठ थी, उनकी ऐसे सत्यनारायण कथा का कल्याण हुआ, यही सुनते चले आ रहे हैं। आप जरा एक मिनट ठहरिए, देवता मनुष्य रूप धारण करके आके हमें बताना क्या चाहता है? हमारे राघव सरकार छोड़ना क्या चाहते हैं? आप जानिए, लाख यज्ञ करा लेना, रासलीला देख लेना, रामलीला देख लेना, अगर आपके किसी दुष्कर्म से आपके माता पिता आंसू बहा रहे हैं तो कोई पुण्याई काम नहीं आएगा। अगर आपके पास है तो ये समझ लेना ये जीते जागते भगवान है, नहीं तो केवल प्रेम में आंसू बहाते रह जाएंगे। आप IAS हो गए, PCS हो गए, अन्य अन्य पदों पर आसीन हो गए, डनलप में है, AC में है, नौकर चाकर हो गए, बंगला हो गया,
गाड़ी मोटर हो गई, लेकिन आपके पिताजी माताजी गांव वाले उसी रस्सी वाली चरपाई में, झिलगी वाली में लेट करके वही मच्छरों से जूझ रहे हैं। तो ये वैभव आपके काम नहीं आया। कई लोग कहते नहीं, माता पिता वो हमको कम मानते हैं, बीच वाले को मानते हैं, ज्यादा उनको नहीं। माता पिता तो सबके ऊपर समान प्रेम करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो माता पिता का पुत्र ज्यादा सेवा करता है, भक्ति करता है, उसके प्रति अंदर से आशीष निकलता है। कई बार हम मंच से निकलते हैं तो हमसे कोई भक्त कहते हैं, महाराज जी मेरा बेटा बड़ा नालायक हो गया है, ये पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं रखता, कोई अच्छा वाला आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, हम बाएं जेब में खराब वाला आशीर्वाद और दाहिने में अच्छा वाला रखे रहते हैं, तुरंत जेब में हाथ डालते हैं, अच्छा वाला निकाल के। महाराज कोई आशीर्वाद नहीं, ये सच्ची बात है। अगर आपको आशीर्वाद लेना है, चाहे कोई संत हो, फकीर हो, चाहे माता पिता हो, कोई देवी देवता हो, आपके सत्कर्मों से ही वो आशीर्वाद अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, निकल जाता है। कौन ऐसे माता पिता होंगे? उत्तरकांड में लिखा कि परी ग्रंथियां पड़ जाती है, नसें सिकुड़ जाती है। देखिएगा कई बुजुर्गों को धीरे धीरे नसें सिकुड़ने लगती है। सरसों का तेल लेके बढ़िया मालिश करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन उनका सामान्य होगा, आराम मिलेगा, उनके अंदर से आह निकलेगी। हमारे बेटे को स्वस्थ रखिएगा भगवान, बड़ा अच्छा, बड़ी सेवा करता है, ये अंदर से निकलेगी। ये कोई देता नहीं है, वैसे ही संत, वैसे ही देवता देवी माता पिता सब आपकी सेवा के आधार पर आशीर्वाद मिलेगा। कोई जेब में रखा हुआ आशीर्वाद नहीं है। अगर ऐसा कोई देने वाला है तो आपको भ्रमजाल में फंसा रहा है, आप ये समझ लीजिएगा। और आप स्वयं जुड़िए, कोई बीच में कॉन्ट्रैक्टर, कोई ठेकेदार मत रखिए। जितना हमको भगवान प्रेम करते हैं उससे ज्यादा आपको करते हैं, क्योंकि आप भावना से जुड़े हैं। हमारी ये ड्यूटी है, आपकी ये ड्यूटी नहीं है, आपकी श्रद्धा है, आपकी भावना है। इसलिए आपको परमात्मा और लाड करता है। अगर लाड न करता, आप सोचिए कितना ये जंगल फैला है, सुदूर इस जंगलों में आप आते हैं इतनी दूर से, हजारों की संख्या में बैठ के कथा सुनते हैं भगवान की कैसे कैसे ठाट बाट। अगर भगवान रुपए पैसे पर मोहित होता तो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी इनके घर में द्वारपाल बन के खड़ा रहता नहीं। सीधे चले गए आंध्रा, वहां कुटिया में अपने गुरु की बात मानकर एक भिलनी प्रतीक्षा कर रही थी, उसके जूठे पैर खाए। भगवान तो भावना के भूखे हैं। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिए कि वो माता पिता की पहचान रखें। मैं तो कई बार हाथ उठवा देता हूँ और यहाँ भी उठवा के देख ले रहा हूँ, क्योंकि ये पूरब है, ये वैनी, ये सारे खलियारी तक, ये पूरा बिहार का अंचल, यहाँ बड़े सीधे साधे निर्दोष लोग रहते हैं, बड़े भोले भाले लोग रहते हैं। ऐसा कोई हाथ उठे, ऐसा कोई हाथ उठे जिनके साथ उनके माता पिता रहते हैं, लेकिन अपने बेडरूम में जाने के पहले 5 मिनट ही सही अपने माता पिता की सेवा करके ही बेडरूम में जाता हूँ। ध्यान रखना, शादीशुदा है, उसके माता पिता उसके साथ रहते हैं, अपने पत्नी अपने बेडरूम में बच्चों के साथ बेडरूम में तभी जाता हूँ जब 5 मिनट ही सही माँ का चरण दबा के फिर पिता का चरण दबा के जाता हूँ नियमित। ऐसा बेटा कोई हो तो हाथ खड़ा करे। नॉट ए सिंगल हैंड इन ऑल कैंपस, ऐसे हाथों का अभाव हो रहा है। आज कलयुगे कल प्रथम चरणे, द्वितीय चरण में क्या होगा, तृतीय चरण में क्या होगा, चतुर्थ चरण में क्या होगा जी?
केवल हिस्सेदारी, हमको उतने बीघे चाहिए, उतना ट्रांसफर चाहिए, अपना हिस्सा दे दो, हिस्सा दे दो। अपने भुजाओं पर जोर रखो। बहुत दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अपने भूखे रह गया हो। मंदिर मंदिर, गुरुद्वारे गुरुद्वारे, ये भगवान एक दे दो, एक दे दो। वही एक होता है जो ऑन द बेड हुए, बहुए पाइप लेकर के जहां 2 दिन धुली, एक दिन तो सब धुल लेगा, 10 दिन तो सब धुल लेगा, महीने 2 महीने धुलने के बाद वही बेटा, वही बहू जो नहीं प्राप्त हो रहा था, मंदिर गुरुद्वारे में चक्कर लगाने के बाद मिला, वही बहू। बेटे बोलते हैं, हे भगवान, हमारे गांव के सब बूढ़ा बूढ़ी चले गए, हमारे घर के अमृत की घड़िया पी के आए हैं। ये कानों में जब जाता है तो लगता है जैसे शीशा पिघला के कोई डाल दिया हो। एक बात समझ लीजिएगा, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बाबू जो शहर में चले जाते हैं वो आते नहीं है। यहाँ वैनी में भी, नगांव में भी, इधर भी, खलियारी में भी, जो आसपास गांव है, ये पूरा बिहार का अंचल है, यहाँ भी बाबू शहर में जाते होंगे, काशी जाते होंगे, रहते होंगे पत्नी के साथ, सोनभद्र रावतगंज रहते होंगे। आते हैं कब? जब अनाज बेचने का सीजन आ जाता है, तब क्या करने? अनाज बेचने आ गए। अनाज जिस दिन बेचने आए, संजोग से उनके साथ 2-4 उस ग्रुप के लोग आ गए। आजकल नौजवान हो गए बाबू, थोड़ी मसल्स निकल गई तो टी शर्ट ऐसे ऐसे मोड़ते हैं कि भुजाएं निकलती जाए। वो झिलगी चारपाई पर लेटा हुआ, मोटी मोटी नस लिए और आंखें धस गई हैं, फटी हुई गंजी बनियान पहना हुआ, ऐसे मैली कुचैली धोती या पैंट कपड़ा जो पहना हुआ लेटा हुआ है। जो सुनता है कि आज बाबू आ रहा है, बाबू शहर से आएंगे, अनाज ही बेचने आ रहे हो, गेहूं चावल बेचने आ रहे हो, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ जाती है, आज बाबू देखने को मिलेगा, बहुत दिन हो गए। और जब बाबू आते हैं तो चमक जाती है आंखें। बाबू को पकड़, अरे बाबू तुम आ गए। बाबू का हाथ छोड़ा, दिख नहीं रहे हो, हमारे साथ कैसे लोग हैं? ये सब करोड़पति अरबपति लोग हैं, बाबू बाबू लगाए हो। 100 बार मैंने कह दिया, जब आपकी उम्र भजन करने की हो गई, अब भजन करो। उस बूढ़ी आंखों में ये वही लेटा है, ये वही लेटा है जो 10 वर्ष पहले तक जिसके बिना आज्ञा के पत्ता नहीं हिलता था। ध्यान रखना, ये वही लेटा है। वो भी नौजवान था, उसकी भी भुजाओं में दम था, क्योंकि ऑन द बेड हो चुका है। आप उसको बेड पर भी नहीं छोड़ रहे हो, चीखता है, हे भगवान, मैं किसके लिए झूठ बोला, किसके लिए भाई का हिस्सा मारा, किसके लिए मैंने बेईमानी किया, किसके लिए आपका भजन छोड़कर इस मोह माया में, जिसके लिए अपना मूल्य गिरा दिया, आज वही ठोकर मार रहा है। उसकी आह से अंदर से 2 पंक्तियां निकलती हैं, ये बदलते दौर में ये कैसा वक्त आया है, हमी से दूर हो गया मेरा साया है। आज वही मेरी बोलियों पे लगा रहा बंदिश, जिसे हमने बोलना सिखाया है, जिसे हमने मानी से पानी कहना बताया, वो कहता है चुप हो जाओ। मेरे प्यारे, मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं। कभी आप महाराष्ट्र जाइए, पिंढरपुर स्थान है, वहां पुंडरीक जी का मंदिर है, जाकर उसकी कथा पूछिए। पुंडरीक एक बहुत बड़े पिंढरपुर में भगत है, अपने माता पिता की सेवा के नाम से बड़ी ख्याति थी पुंडरीक जी की। भगवान आए उनके माता पिता की सेवा से, स्वयं पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु आगे प्रकट हो गए, अपने मैया और बाबूजी का पैर दबा रहे थे। पुंडरीक जी भगवान को देखा, वहीं बगल में ईंटा था, ईंटा सरका दिया, भगवान उसी ईंटे पे खड़े रहे। आधे 1 घंटे जब सेवा कर लिए, माता पिता सो गए, तब आंखों में आंसू लेके पुंडरीक जी ने कहा, हे भगवान, हे देव, मैंने आपका स्वागत नहीं किया, पूजन नहीं किया, अभिनंदन नहीं किया, माता पिता की सेवा में था, क्षमा करिए। पुंडरीक भगवान ने कहा,
पुंडरीक, अगर तू अपने माता पिता का चरण छोड़कर मेरी सेवा में आ गए होते ना, तो मैं उसी दिन यहाँ से चला जाता। अब मैं तुझे वचन देता हूँ, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक मैं इसी ईंटे पे खड़ा रहूंगा। आज भी जाकर देख लीजिए पिंडरपुर में पुंडरीकाक्ष उसी ईंटे पर खड़े हैं। आप क्या बताऊं, सच्ची घटना यही पश्चिम की है। एक पिता के चार बेटे, चार बहुएं, चार परिवारों से आ गई। पहले तो शुरू में चक्र चला, माता को मझले क्या रहेगा, बीच वाले क्या रह लो 10 दिन वहां रह लो। अंत में माँ इसी आवागमन में मर गई। बाप बचा के बाप को ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अंत में कहा नहीं, इनके लिए हमारे पास समय नहीं है। घर में नाती पोते किलकारी मार रहे थे, बाबा तड़प गया, ओहो, और जाकर के छोड़ दिया वृद्धाश्रम में। वही राम राम करता रहा, जीवन बीत गया। एक दिन ऐसा आया, मरणासन्न हो गए। डॉक्टर ने आकर हाथ की नाड़ी देखी, कहा अब कुछ घंटों के मेहमान हैं, इनकी जो अंतिम इच्छा हो, हे वृद्धाश्रम के प्रबंधक को बताया, वो पूर्ण करो। अब इनकी उम्र भी हो गई। प्रबंधक ने पूछा, हे बाबूजी, हे बाबा, आप इतने दिन रहे, 37 साल रहे थे बुढ़ापे के। कहा इतने दिन रहे, हम लोगों ने जितना मन पड़ा सेवा किया, अब कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। बाबा ने कहा कि हमारे पुत्रों को बुला दो, एक बार देखना चाहता। प्रबंधक को लगा, अरे जिन पुत्रों ने दुत्कार दिया था, ठोकर मार दिया था, उन पुत्रों को बुला रहे हैं, हम लोगों से कोई चूक रह गई क्या? समाचार भेजा गया, पुत्र आने के लिए तैयार नहीं, लेकिन लोक लाज के डर से आए। अब क्यों बुलाए हो? अब तो मर रहे हो। हाँ, मर रहा था, इसीलिए तुम लोगों को बुलाया हो, नालायक हो। वो बूढ़े बाप की सोच देखिए, आह देखिए। कहा बेटो, एक काम करना, यहाँ पंखा लगा देना। अरे तुम तो मर रहे हो, पंखा क्यों लगवा रहे हो? कहा इसलिए लगवा रहा हूं मेरे प्यारे, जब यहाँ दोपहरिया होती है तो सूल की तरह जेठ की दोपहरी में पसीना होता है, घमौरियां हो जाती है, बड़ा दुख होता है। पंखा लगवा दो। ये मरते हुए बूढ़े बाप किया है कि भगवान के घर में देर है, देर नहीं, आज मैं जा रहा हूं, कल तुम आओगे, तुम कल जरूर आओगे। और जो भी युवा यहाँ बैठा है, उसमें हाथ जोड़कर व्यासपीठ से उससे भीख मांग रहा हूं। आप वही व्यवहार अपने बाप के साथ करना जो आपका बाप आपके बाबा के साथ कर रहा है। तभी सच्ची उनको, जब आप ऐसे करोगे तब उनको पता लगेगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे, ये कड़वी बातें इसलिए निकलती हैं कि आज बदलते दौर में माता पिता का अपमान आप देखिए, अनेक प्रकार के आजकल माता पिता के कितने खिलवाड़। वो बाप वो माता अपने पैदल चले होंगे, अपने एक मीटिंग खाए होंगे, लेकिन हमने अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छा से अच्छा कपड़ा, अच्छा से अच्छा भोजन देते हैं, उसी को हम समय आने पर ठोकर मार देते हैं। मत मारिए, अगर है तो उनकी जितना सेवा बन सकिए करिए, भगवान के रूप में है। नहीं रहे तो केवल प्रेम मिलेगा, प्रेम में मिलेंगे, फोटो में देख लेना। इसलिए ब्रज के संत कहते हैं कि भैया इस दुनिया में भगवान को मत खोजो, का फिर कहाँ खोजे। तो संतों ने कहा, अरे मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को
माता पिता भगवान की। जय हो। नीचे की चौपाई देते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम है माता आयस मांग करे पुर काज। कभी आप रावण से सोनभद्र ही जा रहे हैं यहां से, कभी आप इधर बिहार के शहरों में जा रहे हैं, कहीं काशी जा रहे हैं, झूठा ही सही अपने बूढ़े बाप से इतना कह के जाइए कि बाबूजी काशी जा रहा हूं, सायंकाल 5 बजे तक आ जाऊंगा। महाराज 4:45 से हो 4:30 बजे से वो बूढ़ी माता पिता की आंखें बाबू की राह देखने लगी। बाबू नहीं आया, 5 बजे कह के गया था। हे भगवान मेरा बाबू सही सलामत आ जाए। 5 बजे कहा था, 5:15 हो गया, 5:30। दरवाजे पर टहलता रहे। ध्यान रखना, जिसकी प्रतीक्षा घर में बूढ़े माता पिता करते रहते हैं ना, उसका कोई बाल बांका नहीं, वो जरूर लौटता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जग में। तो भगवान जो भी काम करते हैं आज्ञा, बाबूजी वहां चला जाओ, माता जी यहाँ चले जाओ, बाबूजी ये कर लूं, बाबूजी वो कर लूं। आयस मांग करहि पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। राजा बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसा अवध में आनंद हो रहा है। लेकिन उसी समय एक घटना घटती है। जहां हम लोग हैं यहाँ से ज्यादा नजदीक स्थान है बक्सर। जब आप लगभग अयोध्या से 280 किलोमीटर नियर अबाउट उधर से आएंगे आर्यमगढ़, आर्यमगढ़ से काशी, काशी से दीनदयाल नगर जो पहले मुगल सराय था, उसी से आगे जब हम पटना की तरफ पढ़ेंगे तो बक्सर बिहार में ही, ये बिहार ही है जहां आप खड़े हैं। यहाँ से बिहार 10 किलोमीटर पर। तो बिहार में बक्सर, वहां एक रहते हैं विश्वामित्र। ये कहां से आए हैं? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से आए हैं। ये गाजीपुर जिला उनके बाबूजी का बहुत बड़ा आश्रम था, उसका नाम ही था गाजीपुर, क्योंकि विश्वामित्र जी के पिताजी का नाम गाजी था। वहां से आए हैं और बहुत सुंदर ऐसे यज्ञ, जैसे यहाँ यज्ञ हो रहा है ना, ऐसे यज्ञ अनुष्ठान करते हैं जिससे संसार का कल्याण हो। ये यज्ञ की जो आहुतियां होती हैं, ये पंच महाभूत के तत्वों को मजबूत करती हैं, प्रकृति को सुंदर बनाती हैं, कोरोना जैसी बीमारियां नहीं आ पाती। ये यज्ञ संस्कृति है, इसलिए ध्यान रखना। हमारी यज्ञ संस्कृति, हमारी मिर्च, हमारे मसाले, हमारे खान पान हम सबको कोरोना काल में बड़ी रक्षा किया है। तो ऐसे यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन वो ये विश्वामित्र जी का परिचय बाबा बड़ा सुंदर करा रहे हैं कि बड़े ज्ञानी हैं और राजर्ष से ये ब्रह्मर्षि बने, बड़े तेजस्वी। दुनिया में विश्वामित्र ही एक ऐसे ऋषि हैं जो दूसरे सृष्टि की रचना करने में सामर्थ्यवान हैं। और उनका परिचय कराते हुए श्री रामचरितमानस में पूज्य संत गोस्वामी दास जी कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन, बसहि माने रहते हैं कहाँ, विपिन माने जंगल, क्यों शुभ आश्रम, मंगल करने के लिए। लेकिन वहां एक बात है, कहा क्या, 3 काम करते हैं, तह जप यज्ञ योग मुनि करेंगे। देखिए मुनियों का काम भी बता दिया, संतों का काम भी बता दिया, ऋषियों का काम भी बता दिया, क्या, यज्ञ करना, योग करना, तप करना। तह जप यज्ञ योग मुनि करेंगे, ये 3 काम करते हैं। जप से क्या करते हैं, जप से अपनी साधना, अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाते हैं। यज्ञ से क्या करते हैं, दुनिया की कल्याण करते हैं। योग से क्या करते हैं, योग से लोगों में संगठन और अपने अंदर आत्मिक शक्ति बल बढ़ाते हैं। ये तीनों काम करना है, समाज को संबलित रखना है। लेकिन वहां मारीच और सुबाहु नाम की 2 बाधाएं हैं। अति मारीच सुबाहु ही डरे ही, और ये विश्वामित्र ही नहीं महाराज, बड़े बड़े लोग डरते हैं हिंदू। ये 2 वृत्तियां हैं। मारीच कौन है, ये कपट है। तब मारीच कपट मृग बाबा ने आगे, ये कपट है। सुबाहु कौन है, ये अहंकार है, मैंने किया, मैं। तो जो अहंकार होता है वो ओंकार का आहार हुआ करता है। और भगवान को कौन सा पसंद है, कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। ये कपट छल छिद्र भगवान को अच्छा नहीं लगता। कपट क्या है, दिखाना कुछ और, दिखना कुछ और, करना कुछ और, ये कपट है। कपट के द्वारा मीत महीपति माहुर दीन है। किसी मित्र को निमंत्रण पर बुलाकर उसको पॉइजन दे दो, ये कपट है। और कपट और क्या है, और माताओं को समझा दूं कपट। आप शहर ऐसी जगह, देवरानी जेठानी में से कोई एक किचन संभालता है, अपने बेटे को चावल के नीचे छिपा के घी देता है, और जो जिसकी माँ किचन में नहीं है देवरानी जेठानी की, ऊपर से कड़ दाल में डाल के देखो तुम्हारे बेटे को मैंने बहुत। अब वो जो चावल के नीचे से बह रहा है, आपका बेटा कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कपट किया है। ये कपट है। और कपट ध्यान रखना, ये कपट का ही दूसरा रूप है भेद बुद्धि। भेद बुद्धि कैसे करते, इनके साथ कोई और व्यवहार और उनके साथ कोई और व्यवहार। रामायण में कौन है भेद बुद्धि, किसने किया, तो लंकिनी ने किया। हनुमान जी ने कहा कि कौन है, अरे तू छोटा सा बन के मसक समान रूप धरी लंके चले सुमित नर हरि। लंकिनी ने कहा सुन, कहा क्या है, तू कौन है, कहा मैं हनुमान हूं। कहा तू नहीं जानता, मैं कोई भी परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। तू है कौन, कहा नाम लंकिनी मोर निश्चरी मोह का चले। कहा तू करती क्या है, कहा मोर आहार जहां लग चोरा। तब हनुमान जी कहे नहीं, तू भेद बुद्धि वाली है, तू मन में कुछ और रखती है, दिखती कुछ और है, बोलती कुछ और है, करती कुछ और। का क्यों, कहा अभी तुमने कहा कि जहां तक चोर है वो सब मेरे आहार है। अरे सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारे घरे में बैठा है, दूसरे की पत्नी चुरा कर, उसको तू नहीं खाती और कहती है कि मोर आहार जहां। इसलिए मुठिका एक महाकाव्य है। कपट को तुरंत मारिए, भेद बुद्धि को तुरंत मारिए, मुष्टिका से मत मारिए। अंदर उत्पन्न होती है तो मार डालिए, नहीं तो ये खतरा करेगी। छल क्या है, छल है धोखे से, लोभा माने धोखे से उसके न जानने पर आघात करना, ये छल है।
छिद्र, छिद्र आप कमी कह सकते हैं। वैसे छिद्र माने तो आप जानते हैं बिल जो होती है वो छिद्र है, कमियां ही तो है। दूसरे की कमी देखना छिद्र, अपनी कमी नहीं कर दूसरे की कमी जो देखता रहता है वो छिद्र ही तो देखता है, कमी ही तो देखता है। इसीलिए दूसरे के प्रति ये छल करना, कपट करना, छिद्र देखना, ये भगवान को अपने देख सकते हो तो अपने दुर्गुणों को देखो ना। दिन भर उनके अंदर ये, आप कितना हो सज्जन व्यक्ति हो, कह दीजिए बहुत अच्छे हैं, अगर वो नहीं है, हाँ बहुत अच्छे हैं, ये गुण है वो, हाँ अच्छे तो हैं, लेकिन एक यही एक ने एक बता दो, तो ये छिद्र देखने का भाव है। ये सुबाहु है, ये अहंकार है। अहंकार जहां होते हैं वहां ओंकार उसका आहार। विश्वामित्र जी ने बहुत यत्न किया, क्योंकि पहले सोचे कि धन भी अच्छा है, किसी अनुष्ठान के लिए 3 बातें आवश्यक है। एक तो धन बढ़िया हो, किसी डाकू चोर का न हो, किसी का गला काट के धन न कमाया गया हो, परिष्कृत धन हो, दूसरा स्थान अच्छा हो, तीसरा काल अच्छा हो। अनुष्ठान के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो स्थान सिद्ध बाड़ी है बक्सर का, और धन गौशालाओं का है, यज्ञ के द्वारा ली गई दक्षिणा का है, कार्य भी अच्छा है, ऋषियों द्वारा किया जा रहा है, समय भी ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं ये हो रहा। तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, बड़ी चिंतित हो गए। तो किसी संत ने कहा हुआ, गुरुदेव हम बोल बताएं, कहा बोलो, कहा चिंता मत करिए, चिंतन करिए। चिंता से समाधान नहीं मिलता, चिंतन से मिला करता है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो फिर विश्वामित्र जी ने बैठकर वहां आराम से चिंतन किया, उनकी विचार किया, चिंतन किया, फिर समाधान मिल गया। क्या समाधान मिला? हरि अवतर हरनी अरे हमारे सरकार तो आ गए हैं, मही माने पृथ्वी, भार माने वजन। पृथ्वी का जो पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैला है, इसका मिटने वाले हमारे सरकार आ गए हैं। कहाँ है? कहा अयोध्या में चक्रवर्ती के आंगन में खेल रहे हैं। तो हमारा क्या काम है? कहा यही मिस देखो पद जाई, अकई बिनती इसी मिस माने बहाने, इसी बहाने अवध जाता हूँ, प्रभु के परमात्मा के पाद पद्मों का भी दर्शन कर लूंगा, और प्रार्थना करके, विनती करके, विनम्रता पूर्वक याचना करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा, और वही ये सारे अताताइयों को, राक्षसों को, दुर्गुणों को नाश करेंगे। ऐसा संकल्प करके कुछ साधु संतों के साथ अवध की यात्रा प्रारंभ कर दिया गुरुदेव ने। भक्तों ने कहा, गुरुदेव एक बात पूछूं? कहा पूछो। कहा जब जा ही रहे हो तो राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। पुरुष सिंह दो वीर, हमारे ठाकुर के सिंह के समान कंधे हैं, लंबी भुजाएं हैं, आजान भुज सर चाप धर संग्राम युद्ध कर दूषणम। राजीव नयन है, क्या सुंदर, सबका दर्शन करना। आप तो कह रहे हो यही मिस देखो पद जाई, केवल पाद पद्मों का दर्शन करके आओ। हाँ हाँ, मैं केवल पाद पद्मों का दर्शन करने जा रहा हूं। मेरी चाहत तो परमात्मा के पाद पद्मों की है, वो चाहे मुखमंडल दिखा दे, ये उनकी अनुकंपा है। कहा पाद पद्मों की क्यों है? कहा उनके पाद पद्मों में ही तो सारे करामात हैं, सारे जादू और सारे करामात और सारी पुण्याई और सारा दुनिया का मंगल हो, कल्याण हो, प्रभु के पाद पद्मों में ही तो है। विश्वामित्र जी बोलते हुए का टाइम नहीं है, जल्दी चलो, पहुंचना है अयोध्या जी। क्या कहे? है करामान
है करामात क्या इनके चरणों की रज में जा कर के गौतम गिराजी से पूछो जाकर के गौतम किनारी से पूछो है करामात क्या इनके चरणों की रज में करामात क्या इनके चरणों की रज में जाकर के गौतम किनारे से पूछो जाकर के गौतम किनारे से पूछो भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा इनकी आँखों में है कितनी करुणा जाकर सुदामा दुखारी से पूछो जाकर सुदामा दुखारी से पूछो हरि बोल। मीठी मीठी गाली चाहिए। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर 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 बता सकते हैं यदि बता सकते हैं यदि वो बता सकते हैं यदि बता सकते हैं मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन वो कैसे बनाते पतितों को पावन ये कैसे बनाते जटायु सरे सहित काजी से पूछो जटायु सरित हरि से पूछो जटायु सरित
किया है प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा। बलि की कहानी जय हो निराधार का कौन आधार है जग में। निराधार का कौन आधार है जग में। ये प्रश्न द्रौपदी दुलारी से पूछो। ये कृष्ण द्रौपदी दुलारी से पूछो। ये कृष्ण द्रौपदी दुलारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में। करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। ये क्या करके गौतम की नारी से पूछो। ये क्या करके गौतम की नारी से पूछो। क्षमाशीलता इनमें इतनी भरी है। 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 बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी। वो सब जानते हैं इनका भावों का है कितना भूखा। हृदय इनका भाव का है कितना भूखा। विदुर शबरी से मारी बारी से पूछो। विदुर शबरी से मारी बारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में। करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जा करके गौतम की नारी से पूछो। भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा। भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा कुमारी से पूछो। क्या कर सुदामा नारी से पूछो। क्या कर सुदामा नारी से पूछो। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। ये पाद पद्मों की जो महिमा
विश्वामित्र जी ने बताई है। यही एक दिन की कथा है। द्रौपदी कैसे कैसे जटायु, कैसे बलि, कैसे भृगु, कैसे सुदामा, ये सारे बड़ा सुंदर भगवान के पाद पकड़ी का अजामिल सब कैसे भगवान के पाद पद्मों की कृपा से तरे। आइए भगवान विश्वामित्र जी पाद पद्मों के ठाकुर जी की महिमा बताते हुए गए सरजू जल मज्जन कर गए भूप दरबार। सरजू मैया में डुबकी लगाई, वस्त्र प्राक्षालित करके उसी को क्या सुंदर कर निनाद करती हुई सुंदर शीतल जल एकदम निर्मल, उसमें आनंद के साथ डुबकी लगाया। थोड़ा संध्या भी किया, पूजन किया, तिलक किया, अपने दंड आदि को धर्म दंड हाथ में है, कमंडलू हाथ लेकर के तिलक लगाए। कुछ संतों के साथ ऋषि के एक दो शिष्य भी हैं। राजा के सरकार के चक्रवर्ती नरेश के दरबार में पहुंच गए। दरबार द्वारपाल खड़ा है, जाके बताओ ऋषि विश्वामित्र आए, महाराज की जय हो। राजमहल के दरवाजे पर आज भगवान विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र खड़े हैं। राजा दशरथ कहां है? और ये क्यों आए हैं? एक बार आए थे हमारे दादा पर बाबा के समय, जो हरिश्चंद्र जी के समय बड़ी कड़ी परीक्षा लिए थे, पुत्र विहीन, पत्नी विहीन, राज्य विहीन सब कर दिया था। यहाँ तक कि रोहित को चिता पर से कफन भी पड़ा। ये तो बड़े कड़े हैं। गुरुदेव मैंने कहा तब से हमारे खानदान में चंद्र नहीं लगा हरिश्चंद्र के बाद। चाहे वो खड़गमाऊ हुए, अंशुमान हुए, दिलीप हुए, रघु हुए, अज हुए, भगीरथ हुए, भागीरथ हुए, तो मैं स्वयं दशरथ हुआ, लेकिन कोई भी चंद्र नहीं लगाया गया। हरिश्चंद्र के बाद आप फिर रामचंद्र लगा दिए, फिर आ ऐसे संत बड़ा अच्छा भाव देते हैं। विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने कहा, तब वशिष्ठ बहु ने समझा, कहा कि दशरथ तू भाग्यशाली है। हे राजन, तेरे दरवाजे पर दूसरी सृष्टि करने वाला खड़ा है, ऋषि खड़ा है। निश्चित ही तेरा कोई तब भी कल्याण नहीं था, धर्म की परीक्षा थी, और आज भी कल्याण है। अगर विश्वामित्र तेरे दरवाजे पर आए हैं तो तेरा कुछ मंगल होने वाला है। दशरथ देर मत कर, मैं स्वयं चल रहा हूँ, और कुछ आचार्यों को ले लो, जल्दी करो। बाबा को लिखना पड़ा, मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गए उन्हें विप्र समाजा। साधन लिया करके अपने हो राजा सरकार अपने सिंहासनवा पर, अपने सिंहासन पर बैठा दिया हो। सादर चरण सरोज, बड़े भाव से उनका चरणों का प्रक्षालन किया, पूजा किया, लेट कर उनके चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम विविध भाज भोजन 56 भोग पवाया। आराम से विश्राम किए, उठे होंगे, फिर राज सिंहासन पर बैठा के हाथ जोड़ के चक्रवर्ती पूछ
हे ऋषिवर, हे महामुनि, आपका उतनी दूर से बिहार से गए हैं, बक्सर से 300 किलोमीटर यात्रा करके आए हो प्रभु। इस हमारे यहाँ बताइए हमारे लिए क्या किया है, क्या कारण है आपके आने का? आप गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, आपके कहने में विलंब होगा। ये रघुकुल वंश का राजा आपको वचन देता है, कहूं सो करत न लाऊ बाबा। आपके कहने मात्र की देर है। जितनी सीमेंट, जितनी सरिया, जितनी और चाहिए, जितना भूमि चाहिए, जितना गंगे चाहिए, जितना धन चाहिए, जितना जो चाहिए, आपके कहने में देर हो सकती है। राजा को पूर्तता करने में कहूं तो करत न लाऊ बाबा। कहा नहीं राजन, आज आज्ञा देने नहीं आया हूं, फिर क्या करने आए हो प्रभु? कहा आज मैं भीख मांगने आया हूं, याचक बन आया हूं मैं तेरे पास, आज याचक बन के आया। देखिए ये है परंपरा, ऋषि परंपरा। अपने लिए हाथ नहीं फैला रहा है, झोली नहीं फैला रहा है, समग्रता के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, कल्याण के लिए, मंगल के लिए बोल पड़ा। क्या कहा? असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, चकिया यऊ नित तोहि, मैं जाचलिया यहु प्रेम तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होवे सनाथा, इस चार बदल में होवे सनाथा, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुरों का समूह है, मुझे बहुत सताता है, मुझे अच्छे काम करने नहीं दे रहा है। मैं कल्याण का कार्य करना चाहता हूँ, मैं विश्व का मित्र हूँ, विश्व का कल्याण चाहता हूँ, लेकिन हे राजा, ये राक्षसों का समूह मुझे काम करने नहीं, बहुत सताता है। मैं जाचन आया हूँ नृप तुम्ही, आज मैं याचना करने आया हूँ, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, दुनिया के लिए, कल्याण के लिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद्ध में हो सदा। राजा ने 7 प्रस्ताव रखा, एक तो नहीं। मैं चलूं, सैनिकों को भेज दूं, 2। तीसरा, मांगूं क्या? भूमि दे दूं, धन दे दूं, धेनु, धन कोसा, सर्वस देव आज सहरो, सब दे सकता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप अभी तक विश्वामित्र ज्ञानी महामुनि तुरंत मांगते ही कह बोल पड़े, हे पंडित जी, कैसी बातें करते हैं? मांगम धेनु, भूमि धेनु, धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। एक क्षण में अपना प्राण देह दे दे, लेकिन विप्र वचन नहीं कहे। हे पंडित जी, आपको मांगने नहीं आता क्या? धन मांगते, कोष मांगते, सेना मांगते, हम चलते, शत्रु सता रहे हैं, तो ये कौन सी डिमांड है? ये क्या मांग रहे हैं आप? मांगत मांगत मान घटे, सम्मान घटे, नित घर के जाए। आपकी मित्रता तभी तक प्रेम बना रहेगा
एक बार मांग लिया, बिटिया की शादी है, फिर धीरे धीरे पूरा। अब रोज जब भी कम लगा मांगा है, तो देने वाला भी सोच जाता है कि केवल मांगने के लिए मित्रता की। तो मांगत मांगत मान घटे, सम्मान घटे नित घर के। 4 बजे फलाने चाचा रोज आते हैं, बेटी चाय रख देना। पहले दिन चाय बनी, दूसरे दिन चाय बनी, तीसरे दिन बैठ गए, अरे अभी झाड़ू पोछा भी नहीं, चाय पीने आ गए। हे भगवान, रोज आ जाते हैं। अब वो नहीं रहेगा जो पहले दिन था, दूसरे दिन, तीसरे दिन, महीने, तो जब कंटिन्यू। इसलिए कब कहाँ कैसे बोलना। विप्र वचन नहीं कहो बेचारा, आपको मांगने नहीं आता क्या? और ध्यान से सुनिए, कहा क्या? आप मेरी मृत्यु मांगने आए हैं क्या? कहा क्यों? कहा जब मैं भगवान को मांग रहा था, पुत्रों को मांग रहा था, तो कहा कि चाहिए तुम्हें समान शुद्ध प्रभूषण कौन दुराव। तो साथ में ये भी मांगा था क्या कि जैसे मछली, जल के बिना मछली और मणि के बिना सांप नहीं रहता। फन बिन मणि जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। जिस दिन जाए उस दिन मेरा प्राण निकल जाए। तो मेरी मृत्यु मांगने आए हो? सावधान होकर सुनिए। औरव पूत सब प्राण किनाई, राम देत नहीं बनत। बोल पड़े राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे। पर मैं नहीं सकूंगा, पर मैं नहीं सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक शिखर रहे हैं, कौशिक शिखर रहे हैं, मेरे
नहीं, मैं न दूंगा रघुनाथ, मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। क्या चाहते हो मृत्यु को वर्ण करने? कभी गुरुदेव वशिष्ठ की तरफ देखते हैं, कभी चक्रवर्ती। अरे इसी के सहारे कहा था कि कहो तो करत न लाऊं पारा। ऐसा क्या हो गया राजन? रघुवंश की दुहाई दे रहा था। अरे रघुवंश की घोषणा ये है, प्राण जाय पर वचन न जाय, रघुकुल रीत सदा। उस परंपरा के संवाहक हो। मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ था जब थोड़ा सा विरोधाभास निकला गुरुदेव की वाणी से। स्वयं गुरुदेव खड़े हो गए, कहा राजन ये अपनी इच्छा से नहीं आए, ये तुम्हारे पुत्रों की इच्छा इसमें निहित है। तू अपने पुत्रों के बारे में नहीं जानता। वो केवल तुम्हारे पुत्र नहीं है, वो दुनिया के कल्याण के लिए आए हैं। तुम जानते हो मनुष्य रूपा के रूप में तूने कितना तप किया। स्वयं ब्रह्म ही तेरा पुत्र है, और ब्रह्म की इच्छा के बिना इस जगत में कुछ नहीं होता। ये विश्वामित्र जी का आगमन भी तेरे पुत्रों की इच्छा की कर रही है। और ध्यान दे, आज के लाखों वर्ष बाद बैनी में गाया जाएगा। दे दे अमर हो जाएगा। नहीं दे रुपया पैसा धन दौलत राजमहल सब यही धरा का धरा रह जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा। आज विश्वामित्र के हाथों में अगर अपने बच्चों का तेने हाथ पकड़ा दिया तो दुनिया में गाया जाएगा, रामायण में भी गाया जाएगा। बोल पड़े, धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे, कब मौत का दिन आएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। गण पर घट के आगे मोहन ही दिखलाएंगे। पर घट के आगे मोहन ही दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगा। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगा। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब मौत का दिन आएगा। मौत का दिन आएगा, ही धरा रह जाएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। अब देर मत कर। लोग कहते हैं कि विश्वामित्र जी नाराज हो गए। कहां पूरे रामायण में देखिए कहां नाराज। हाँ इतना कहे, थोड़े से आक्रोशित हो गए, नाराज। विश्वामित्र नाराज हो जाते तो भूकंप आ जाता राजमहल में महाराज।
दूसरी सृष्टि करने वाले हैं, इतना जरूर बोले हे राजन, ये तुम्हें कब मिले? कहा चौथे पल में। कहा किसकी कृपा से? कहा गुरुदेव की कृपा से। कहा क्या कराया? कहा यज्ञ कराया। यज्ञ से क्या हुआ? कहा अग्नि निकली, अग्नि ने हवि दिया। किसके हाथ में दिया? कहा गुरुदेव के। कहा हवन किसने किया था? कहा गुरुदेव ने। इतने में तुझे समझ में नहीं आता? यज्ञ के द्वारा उत्पन्न पुत्र है तुम्हारे, ये यज्ञ के पुत्र हैं और आज यज्ञ पर संकट है। देखता हूं कौन लोग यज्ञ के पुत्र है और यज्ञ पर संकट है। इधर देखा कुल गुरु भी और विश्वामित्र जी दोनों लगते। एक विशेषता है दशरथ की, गुरु के प्रश्नों को इतना ही उत्तर दे दिया, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कोई भी संकट पड़े, कोई भी समस्या, कोई भी विपत्ति, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। केवल गुरु के चरणों में जाकर प्रार्थना करता है। गुरु को बहुत महत्व देते हैं। इसलिए कहा जब दोनों लोगों की यही इच्छा है, हे राघव, आज के बाद गुरु विश्वामित्र ही तुम्हारे माता पिता हैं, भैया लक्ष्मण तुम भी जाओ। और बांह पकड़ाया एकदम हाथ में सरकार। चक्रवर्ती जी विश्वामित्र जी उनके हाथ में ठाकुर जी का जो ही हाथ पकड़ाया, पूरा शरीर वाइब्रेट। बाबा ने लिखा विश्वामित्र महानिधि विश्वामित्र महानिधि श्याम गौर सुंदर श्याम गौर सुंदर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दिन जानकी माता। अष्ट सिद्धि तो समझ में आती है, नवनिधियां भी समझ में। ये महानिधि क्या है? आज कहते हैं विश्वामित्र महानिधि भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई हैं। अष्ट सिद्धि क्या है? हनुमान जी के को मैया ने दिया था पहले दिन। गणिमा, लघुमा, महिमा, यानी बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, मस्तक समान रूप कब्जरी, करक मुद्राकार शरीरा, जस जस सुरखा बदन बढ़ावा, दास रूप दून का रूप दिखावा, सत जोजन से आनंद की ना और तिलक रूप। तो ये सिद्धियां हैं। नौ निधियां क्या हैं? अच्छे कुल खानदान में पैदा होना, अच्छे माँ का पेट गर्भ मिलना, अच्छा रूप यौवन मिलना, अच्छी पत्नी मिलना, अच्छे पुत्र मिलना, अच्छे मित्र मिलना जी, अच्छे धर्म, अच्छे भूमि पर पैदा होना, भारत माता की, ये भी नौ निधियां हैं। लेकिन सब अष्ट सिद्धि भी और नौ निधियां भी मरने के बाद यही रह जाती है। साथ में क्या जाती है? महानिधि। अंत में हरिनाम ही सच्चा सखा कहलाएगा, यही महानिधि है। इसलिए शायद इसीलिए ब्रज के संत गाते हैं क्या? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 परम राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। महाधन परम धन है, यही है परमात्मा भक्ति देवी की कृपा। आगे बढ़े हैं, जब मुगल सराय के आगे आए होंगे पंडित दीनदयाल नगर के थोड़े आगे, तो कहा कि हे ठाकुर, हे राघव, हे राम, बेटा इधर से चलेंगे ना तो संध्या काल हो रही है, संध्या काल में राक्षसों की माया और भी बढ़ जाती है। इधर बीच में ताड़का जी हैं, इधर घूम के चलेंगे पटना की तरफ से। कहाँ जाना है? बक्सर। तो थोड़ी लंबा रास्ता है, लेकिन वहां कोई शांति है, कोई खतरा नहीं है। राघव ने कहा हम तो खतरे के लिए आए हैं। सरकार ऐसे चलिए जिधर से ताड़का चाची मिलेंगे, उधर से ही आए। और ताड़का राक्षसियों के, मनुष्यों की, देवताओं की गंध मिल जाती थी।
और जो ही इसने देखा कि विश्वामित्र अपने सहायतार्थ 2 राजा के बेटों को लेके आया है, एकदम से घाती हुई दौड़ी। अब भगवान तो कितने निराले हैं, बाबा लिखते हैं कि एक क्षण भी नहीं लगाया। गुरुदेव ने कहा, ठाकुर राघव यही राक्षसी ताड़का है, जो ऋषियों मुनियों को खाती फिर रही है। यदि इसी के सारे बेटे बेटियां और सारे जो इसके दुर्गुणों को पैदा कर रही है, राक्षसों की जननी है, प्रभु इसको नष्ट कर देंगे तो आने वाली जो इनकी प्रोडक्शन है वो समाप्त होगी। देख लीजिए, मारिए। 2 चीजों से बच गए हमारे सरकार। एक तो स्त्री को मारने जा रहे थे, गुरु आज्ञा में सब उसी में समाहित हो गया। गुरु ने कह दिया स्त्री है पुरुष में नहीं जानता, गुरु की आज्ञा मानने आया हूँ, बाप ने कहा है। बोल पड़े एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, गोविंद दान नहीं निज गज देना, गोविंद दान नहीं निज गज देना। समझ गए? देखिए, गए थे मांगने गए थे, यही मिस देखो पद जाई। अरे हमने तो पद देखा, चाहे नहीं पद देखा। ताड़का को 3 जान निज पद चिन्हा। अपने पास पद्मों में इस जब राक्षसी को जगह दे सकते हैं, तो हम तो दुनिया के कल्याण के लिए आ रहे हैं महाराज। पहचान गए कि ये काम केवल भगवान कर सकते हैं, दूसरा नहीं। इसलिए सब ऋषि निज नाथ ही जिए चीन्ही, विद्या निधि को विद्या। आदमी इनके बारे में बहुत सुना है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, राक्षसों को मारते हैं, संतों की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। जब तक करके नहीं दिखाता तब तक चिन्हारी नहीं होती। अब हमने चिन्हा शब्द लगा दिया, हाँ चीन गए, पक्का है, पहचान गए, यही है। सारी विद्याओं को दे दिया, उसी विद्याओं से और अपने ईश्वरीय शक्ति से मारीच सुबाहु का भी वध किया। मारीच का वध नहीं किया, लेकिन दंडित किया। बिनु फर सहायक मारा, सत जोजन गा सागर पारा। क्योंकि आगे उसे लीला संभरण करना है ना, आगे कपट मृग होगा ना, वही माया रूपी सीता के हरण का कारण बनेगा। इसलिए सत जोजन गा सागर बहुत सुंदर यज्ञ की रक्षा। अपने आप वहां बैठ गए, कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। अब मैं दोनों भाई यहाँ हूँ, आप रहे बन के रखवारी। क्या भुजाओं पर भरोसा रहा होगा हमारे सरकार के। आने दो, जो भी राक्षस होंगे देखेंगे। अब निश्चिंत होकर जाइए, यज्ञ करिए। गुरुवर अब हमें ले आए हैं तो काहे चिंता करते हैं। यज्ञ की रक्षा करी। 5वें दिन अभी बीता ही नहीं था, एक दूत जनकपुर नेपाल जो आज है, अभी आप जाइए, वहां से आ गया। नेपाल से बजहां से नारायणी नदी पार हुआ, बजहां आया, बजहां से आ गया बक्सर। कहा गुरुदेव की जय हो। जनक जी, राजा जनक एक अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, धनुष यज्ञ। आपको निमंत्रण भेजा है। भगवान विश्वामित्र तो समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है, इसलिए उनके दूत का स्वागत सत्कार करके यथा समय भेज दिया होगा। रात्रि विसर्जन होने के बाद संध्या से उठे हैं, हल्का कुछ कंदमूल फल लेके प्रभु के आश्रम कुटिया में गए हैं। कहा राघव, दोनों भैया संध्या वगैरह से निवृत्त होके कपड़े वगैरह पहन के तैयार हैं, चरणों में प्रणाम किया है। जी गुरुवर आज्ञा मुनिवर। कहा कि चलो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही श्रम्य और बहुत ही आकर्षक, दुनिया से लोग आएंगे। जनक जी के दरबार में धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है, चलो तुम भी देखना, उसमें अवलोकन करना, आनंद लेना। राघव ने पूछा होगा कि हमने विष्णु यज्ञ, रुद्र महायज्ञ, सत्ययज्ञ, सतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ, लक्ष्मी यज्ञ, अनेक यज्ञ सुना, ये धनुष यज्ञ क्या है गुरुदेव? तो जनक ने बताया कि जनक जी के ये जो बेटी है वो सीता है,
वो मिट्टी के मंजूषा से प्राप्त हुई है। हल सूखा पड़ गया था तो ऋषियों ने कहा आप और रानी हल चलाएंगे तो बरसात होगी। चलाया, उसी अग्रभाग से वो मंजूषा निकली पीतल की, तो अग्रभाग के हल को शीत कहते हैं। इसी कारण से भगवती का नाम सीता पड़ा। बड़ी तेजस्वी कन्या है। एक दिन जनक जी कहीं किसी कार्यक्रम में गए थे, अपने पत्नी से कहा देवी भगवान परशुराम जी ने जब ये धनुष दिया था तो हमसे एक ही वादा कराया था कि ध्यान रखना जनक, इसकी पूजा आरती इसका आदर सम्मान नित्य होना चाहिए, इसलिए मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, इसका ध्यान आप रखिएगा। हेरा नहीं। अब माताओं को रहता है, व्यस्तता रहती है, उन्होंने बेटी को बता दिया। 2 दिन बाद जनक जी आए। बेटी का एक गुण होता है, आप कोई बेटी को कमरा दे दीजिए, आधे घंटे में बेटी उसे यहाँ की टीवी वहाँ का टेबल यहाँ कुछ नया कर देते हैं। ये बेटी के गुण है। कोई आप कितना बिजी कमरा हो, व्यस्त कमरा हो, आप अपनी बिटिया जरा इसे ठीक से कर देना तो कुछ हमारे मित्र आ रहे हैं। वो जाएगी, वहाँ का कैलेंडर यहाँ का वो, यहाँ का टेबल यहाँ की टीवी यहाँ का बेड, कुछ एक नया लुक, एक नूतन एक स्पेस उस कमरे में काफी जगह दिखने लगती है। ये बेटियों के हाथ लगाने मात्र से हो जाता है। आज वही हुआ। जनक जी ने आके कहा अरे ये किसने किया है? रानी घबरा गई, कोई गलती हुई होगी। कहा मैंने नहीं किया है, आपकी लाडली ने किया है। कहा बेटा जानकी यहाँ आना। जी पिताश्री ये धनुष की पूजा आपने किया? हाँ। कहा ये लेपन वगैरह आपने किया? कहा हाँ। कहा ये धनुष के नीचे कैसे किया? माँ ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया। कहा ऐसे किया पिताश्री। आप जाइएगा, जो लोग गए हैं वो धनुषा नाम का तीर्थ है नेपाल में। एक कहते हैं कि स्वर्ग लोग चला गया, एक पाताल लोग, जो तीसरा हिस्सा बचा है वो कई 100 अरब टन का है। क्या वजन रहा होगा धनुष का? अब विचार करिए। धनुषा तीर्थ है, आज भी नेपाल में जाके देखना। अभी मैं गर्मी में हो गया, अभी इसी गर्मी जो पीछे गई। अब जरा विचार करिए क्या ताकत। एकदम चक्कर खा गए जनक। हो ये सामान्य नहीं है। आप प्रकट भय विधि न बनाए, इसे तो विधाता ने थोड़ी बनाया है, ये तो मंजूषा से मिली है हमारे रानी के गर्भ से। ये स्वयं भक्ति है, शक्ति है, ब्रह्म है स्वयं। अगर ये भक्ति है, ये ही शक्ति है, ये भगवती है, तो ब्रह्म भी कहीं आया होगा। एक क्षण के लिए विचार किया और ध्यान में आया कि अगर हमारी भगवती, हमारी भक्ति देवी उसे उठाने में सामर्थ्यवान है, तो ब्रह्म उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में अथवा उसे खंड खंड करने में सामर्थ्यवान होगा। अब ब्रह्म को खोजने के लिए ब्रह्म के अन्वेषणात्मक ये प्रतिज्ञा कर लिया, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा अथवा उसका खंडन करेगा, भक्ति देवी अर्थात जानकी उनका वर्ण करेगी। इसी पूरे यज्ञ का नाम धनुष यज्ञ है राघव। भगवान को हो भगवान चाहते तो ये कह सकते थे, क्योंकि डल्लब छोड़ के आए थे, विष्णु भोग छोड़ के आए थे, राजमहल छोड़ के आए थे, नौकर चाकर छोड़ के आए थे, एसी छोड़ के आए थे, और सुंदर से सुंदर बुहारे गर्म वाले ठंडे वाले क्या आते रहे होंगे। ये लागत यदि पहाड़ के पानी को नदियों और नाले से नहाने निकले नहीं, क्या गीजर की व्यवस्था, जब चाहे बटन दबा दिया गरम, जब चाहे थोड़ा ठंडा थोड़ा गरम, ऐसे पानी में सरकार। जब सामान्य प्राणी आज का और राजमहल, आप विचार करना। अरे नहीं, बाबूजी ने आपके यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा था, मैं और यज्ञ की रक्षा नहीं करूंगा। भगवान इसी का नाम राम है। कहते हैं अयोध्या कांड के मंगलाचरण में कि न ममले वनवास दुखतम, जो वनवास सुनकर दुखी नहीं होता, प्रसन्नताम नगताभिषेक सथा, जो अभिषेक सुनकर प्रसन्न नहीं होता वो राम है। जब भगवान ने भेज दिया विश्वामित्र जी के साथ चक्रवर्ती सरकार राजा दशरथ ने, तो हरस ही चले मुनि भय हरन, प्रसन्नता से चले। कोई काम ठाकुर ही सिखाते हैं
कि कोई काम करिए तो प्रसन्नता से करिए, हरस ही चले मुनि भय हरस। इसलिए हनुमान जी भी जब जाते हैं लंका तो हरस ही चले। ध्यान देना, आज हमारे ठाकुर केवल विश्वामित्र जी के साथ नहीं, धनुष यज्ञ भी जब सुना गुरुदेव ने बताया तो भी हरस चले। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ हरसि चले जीवन के नाथ, हरसि चले मुनि के साथ। आश्रम एक दिखे मन माही, आश्रम एक दिखे मन माही, खग मृग जीवन सुदहनाई, खग मृग जीवन पूजा मोहे सिया प्रभु देखी, पूजा मोहे सिया प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। हरसि चले प्रसन्नता से। चलिए गुरुदेव, आश्रम एक दीख मग माही। कहाँ है आश्रम अहिल्या का, गौतम का? बलिया से 12 किलोमीटर। आप जाइए, जा कहाँ रहे? बक्सर से। बक्सर से वैसे ही बजहा नारायणी नदी निकलते लौकुश आश्रम, कभी गए होंगे आप, वहीं से नेपाल हो जाते हैं। उल्टा आ रहे बलिया बनारस हो। ये है गुरु की कृपा। जानते हैं वहां अहिल्या इंतजार। आश्रम एक दीख मग माही, रास्ते में खग मृग जीव जंतु पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। गुरुदेव, एक ऐसी चट्टाने हैं, यहाँ न कोई खग है, न मृग है, न जीव है, न जंतु है, न ही कोई हरा पौधा है। ये पूरा बियावान जंगल है। ये कैसा उष्ण जमीन हो गई है? क्या कोई श्रापित है? क्या कोई घटना जुड़ी हुई है? केवल एक तुलसी का बिरवा हरा भरा दिख रहा है, इसका क्या कारण है गुरुदेव? अरे गुरु तुलसी लिए ले ही के जा रहा कि तुम पूछो, और पूछते ही सकल कथा मुनि कहा। सकल कथा मुनि कहा। देखिए, ध्यान देना, पूरे रामायण में केवल भगवान की कथा है। वो अहिल्या ऋषि की पत्नी है, आज इनकी भी कथा हो। सकल कथा, कैसी कथा? बार बार कहता हूं, आज वही सुनाए। जो चबाओगे वही सटकोगे, जो चित्र देखोगे। ध्यान रखना, ये बात ऋषियों संतों ने कही है कि जो आप सुण्याम भद्रः पश्येम भद्रः प्रभवाम भद्रः, जो देखेंगे, जो सुनेंगे वही चित्त में होगा। जो चित्त में होगा वही चित्र बनेगा, वैसा ही चरित्र बनेगा। जैसा चरित्र बनेगा वैसा फलश्रुति प्राप्त होगा। चावल दबाओगे, चावल सटकोगे,
मूली खाओगे, पेट में मूली है, मूली की डकार आएगी। अजवाइन के छौके लगे हैं, उसको खाओगे तो उसकी डकार आएगी। जो पेट में है, ये सिद्धांत है। जो पेट में है वही डकार में है। दिन भर देखोगे वासना के चित्र और सोचोगे कि हम राम राम कर रहे हैं, स्तंभों में उल्टा हो ही नहीं। जहां चित्त मति होगी वही रति होगी, जहां रति होगी वही गति मिलेगी। एक सिद्धांत मैं नहीं। अब आप जरा सोचिए, जिस समय बाघ मुर्गी ने लगाया, जैसी कथा है, भगवान अगस्त जो है गौतम नदी की तरफ बढ़े, इंद्र उन्हीं का स्वरूप लेके अंदर घुसा, और जो ही उन्होंने गंगा जल उठाया, हरि ओम विष्णु 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 यदि प्रार्थना त्रेता युगी, वैसी आप देखिए जो बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते हैं, जल में तारा देखा, तारा देख करके समझ रहे अभी तो रात्रि के 12 बजे हैं। पहले जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, सुगवा तारा कहाँ है, कौन तारा कहाँ है, देख के एग्जैक्ट टाइम का बता देते। तो जब जल में तारा देखा, उल्टे पांव भागे, अपने ही जैसे रूप में देख करके इंद्र को, अरे समझ गए, कहा जा तेरे दिमाग में कोढ़ हो गया था, कोढ़ ही हो गया। चंद्रमा भागा, वृक्षाला फेंक के मारा। जरा सोचिए। लेकिन जब अहिल्या मैया आई, बाल बिखरे हुए थे, चरणों में पड़ गई, मेरी कोई गलती नहीं, सब अनजाने में। तो वहां गुरुदेव ने कहा है, हे अहिल्ये, इतने सैकड़ों हजारों वर्षों से साथ रहती हो, मैंने माना कि मुर्गे ने बाग लगाई, तुमने समझा कि ब्रह्म मुहूर्त है। क्या ब्रह्म मुहूर्त में तुझे हमने कभी जीवन में वासना के लिए आमंत्रण दिया? वो काल वासना का है कि उपासना का है, ये विचार नहीं किया। एक कारण। दूसरा, आप देखिए, समझिए, यहाँ रुकिए, ऐसे नहीं होगा। अभी लिख दिया जो नए चिंतक है नागेशोक, और इन लोगों ने लिख दिया कि कई बार जैसे किसी का बेटा मर जाता है, किसी को पति की प्रतिक्रिया है, पति के द्वारा प्रतिक्रिया है, इसलिए पत्थर जैसी होगी। नहीं, लिखा आप देखिए, ये रेणुका के संदर्भ में भगवान परशुराम जी की जो पूज्या माता जी थी रेणुका, जब उनकी वो पात्र, पंचपात्र, आचमनी, थाली और वो जो सूर्यार्घ, ये सारे वो रेती की बना लेती थी। और जब जामदग्नि ऋषि पूजन पर बैठते थे तो पूरा जल सहित लोटा भी रेती का जल लाकर मैया रख देती। एक दिन नहीं बना पाए। जामदग्नि ने कहा, रेणुके चल लाओ। हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा कि आज नहीं बन रहे। खड़े हो गए ऋषि, तेरा पुण्य नष्ट हो गया। अब ऐसी कथा आती है, पहले एक बहन ऋषि के घर तो दूसरे राजा के घर ब्याही जा सकती थी। एक बहन जो राजा के घर ब्याही थी, वो वहां आए थे आश्रम में, उसका प्रोटोकॉल देखा, रेणुका के मन में कल इतना आ गया, वो काश वो ये ऐसा। अहिल्या के पिता के यहाँ अब वो कहा कि इनका सर काट दो, पाप हो गया है। चारों भाइयों ने नहीं काटा, लेकिन परशुराम जी ने काट दिया। ये कथा जानते हैं। भगवान परशुराम से जामदग्नि प्रसन्न हो गए, वर मांगो। कहा हमारे चारों भाई सहित माता जी को जीवित कर दीजिए, इनकी पुण्याई वापस कर दीजिए, और इस घटना का उनको ध्यान भी न रहे। ऐसे ही अहिल्या की शादी इंद्र से लग रही थी। ब्रह्मा जी की औरत पुत्री है अहिल्या। इंद्र ने प्रस्ताव नहीं भेजा था, ब्रह्मा जी ने स्वयं इंद्र आया था। इनकी सौंदर्यता, इनका रूप, इनकी भारतीय विद्याएं, इनकी तेजस्विता, इनका स्वाध्याय, इनकी प्रखरता देख करके हाथ जोड़कर कहा था, हे विधाता हमें अपनी बेटी दे दो। कहा नहीं, हम जिसका पुण्य नष्ट होता है उसे नहीं, जिसका पुण्य बढ़ रहा है उसको। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकापतंती, देवताओं का पुण्य नष्ट होने पर मृत्यु लोक गिर जाते हैं। जिसका पुण्य, गौतम से विवाह। अहिल्या के मन में किंचित भी था, चंद्रमा इंद्र काल को देखकर वो यहाँ में
कई बच्चियों को होता है यहाँ ब्याही जा रही, यहाँ ब्याही जा रही थी, ये मैंने नहीं सुना, ऐसा संतोष से मैंने सुना, ऐसा हो सकता है। अब इतना चिंतन करने से अगर पुण्य नष्ट होता है तो हम लोग कितना करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, दूसरे की बहन देखकर, दूसरे की बेटी देखकर, दूसरे का धन देखकर, दूसरे का वैभव देखकर, दूसरे का चर्मोत्कर्ष देखकर, मातृवत पर उदारे पर द्रव्य स्तुति कहती है, दूसरे का धन मिट्टी और दूसरे की माँ बहन अपनी माँ बहन के समान दृष्टि बनी क्या? जो भी हुआ आप इतना ही समझ लीजिए, पाप को जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा और पुण्य को जितना गाएंगे उतना नष्ट होगा। मैंने यज्ञ में इतना दिया 4 बार गाओ नष्ट, हमने कथा में इतना दिया वो दिया नष्ट। गाने से पुण्य घटता है, पाप जितना गाओगे उतना भी नष्ट होगा, जितना छिपाओगे उतना बढ़ेगा। अहिल्या ने पाप को छिपाया नहीं, चौराहे पर खड़ी पत्थर जैसी नहीं हो गई, पत्थर हो गई। बाबा लिखते हैं मुझे मानेंगे, बाबा कहते हैं गौतम उपल देह धर चरण कमल रज चाहती कृपा उपल माने पत्थर, गौतम नारी श्राप बस उपल दिए, पत्थर जैसी हो गई, पत्थर की शरीर हो गई। तो मैं क्या करूं? कहा चरण कमल प्रभु चाहती, आपके चरण रज को चाहती है, कृपा कर रघुवीर। ध्यान रखना, नारी को देवरानी, जेठानी, जेठ, ससुर, मोहल्ले वाले, टोले वाले कुछ कह दे, एक बार सह लेती है, लेकिन जब पति ही उसका अंगुली उठाता है, अहिल्या का कोई कसूर नहीं है। आज पति परित्यक्ता है, पति के द्वारा त्यागी गई नारी है, चौराहे पर सीना ठोक के कहती है कि भूल से ही सही मुझसे पाप हुआ है, मैं पापी हूं। प्रभु आप तो हैं पापों को नष्ट करने वाले हैं, आप तो दैत्यों पर कृपा करने वाले हैं, शरणागति है प्रभु चरण कमल प्रभु चाहती। कहा गुरुदेव इतनी अच्छी कथा आपने सुनाई, सकल कथा मुझे कही विषय की, आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई, उसमें ये सुनाया कि एक ऋषि की पत्नी है और एक मैं राजा का बेटा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ये ब्राह्मण है, मैं इनको पैरों से कैसे छूऊंगा? गुरुदेव मुस्कुराए, अच्छा तुम क्षत्रिय कब से हो गए? अगर तुम केवल क्षत्रिय हो तो परशुराम कौन था, बामन कौन था, कल्की कौन होगा, कपिल कौन था? वो तो मैं ही था। कहा तब जाति में कैसे लेकिन प्रभु एक बात बताइए ना, एक ये नारी है, हम ब्रह्मचारी हैं, पराई स्त्री को कैसे छू? एक पहले से ही दूषित है मानकर बैठी, वैसे भगवान नहीं कहते दोषी है, दूषित मान के बैठी है, ऊपर से आप हमको छूने। अच्छा आप पुरुष कब से हो गए? कहा क्यों? कहा जब भस्मासुर दौड़ाया महादेव को तो नारी बचकर कौन बचाया? विश्व मोहिनी बनकर के देवताओं को अमृत और असुरों को विष पिलाने का काम कौन किया? कहा वो तो मैं ही था। कहा फिर क्यों बहाने करते हो सरकार? कहा लेकिन सरकार एक बार हमारे समझ में नहीं आती गुरुदेव। कहा क्या? आप बता रहे गौतम नारी श्राप बस उपल दीह, ये पत्थर की शरीर हो गई है, पत्थर से कहीं भगत प्रकट होते हैं। तब बोल पड़े गुरुदेव, कहा यही तो बात है, नहीं तो चैलेंज है राघव। त्रेता में एक भगत हुआ था जो पत्थर से भगवान को पुकारा था, पत्थर फाड़ के प्रकट कर दिया था। आज भगवान को चैलेंज है ठाकुर कि पत्थर से एक भगत को प्रकट कर दो। तब इतना सुनते ही तब सोया छत्र तो जगा था, राम रूप में प्रकट हुई जो ज्वाला, असुर जलाया वाल्मीकि ने जिसको गाया। तब प्रभु ने अपना दायां पैर उठाया,
दाहिना पैर को उठाते ही जो ही उस शिला में स्पर्श हुआ महाराज, वैसे ही अहिल्या मैया प्रकट हो गई। बोलिए अहिल्या मैया की। परसत पद पावन शोक दशावन प्रगट भई तब कुंज से। देखत रघुनायक जन सुखदायक, जन्म में होई कयल जोर देहि। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख दयावर दर्शन करी। अति श्रवण भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम। प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण। परसत पद पावन अपावन प्रगट भई तप पुंज। पहले से अहिल्या और तेज है वो प्यारे, पुण्याई लेकर आई। और सरकार ने आज ही भगवान का नाम हो गया क्या? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। बोलिए पतित पावन सरकार की। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन। ऐसे देख रहे गुरुदेव ने कहा अहिल्ये तीनों लोगों का जग का स्वामी खड़ा है, कुछ तो बोल। कंठ रूध गया है। एक अवस्था ऐसी होती है जब मनु शतरूपा ने नैमिषारण्य में लगभग 82 किलोमीटर लखनऊ से, लखनपुर था पहले, नैमिषारण्य में जब पुकारा, जब भगवान आए तो ये भी दोनों पत्नी देखने लगे। आकाशवाणी हुई, मांग मांग मांग, है नमवाणी। तब ये मांगे जो देखता है देखते। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण हिलागी, जुगल नयन। जब बार बार कहा कि सरकार खड़े हैं तो रोने लगे। पहले देख रही थी फिर रोने लगे। ये क्या हो? ये लगता है कि इस बार की अहिल्या को आवाज नहीं है क्या? ये दूसरी वाली जो अहिल्या आई है पहले तो बोलती थी, इस बार तो बोल ही नहीं है। अरे अहिल्ये बोलो, सरकार खड़े हैं। तब बोल पड़ी। क्या बोलती है? हमारे पति भगवान कहाँ हैं? उनके चरणों में मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और उनके चरणों में प्रणाम। संतों ने कहा ये क्या कर रहे हो? चरण छुला करके पत्थर से नारी बनाने का काम सरकार ने किया और तुम कह रही हो कि हमारे पति भगवान कहाँ हैं? उनके चरणों में प्रणाम। कहा क्यों? कहा कि हमने सुना है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, हम राम कहियावत नाही, निगम नेत जीव संत हम तन पावा। मोहि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। कहा क्या? देखियो भव मोचन, तो भरी लोचन, यह लाभ शंकर जाना। जो लाभ करोड़ों करोड़ लाखों लाखों वर्ष समाधि लगाने के बाद भगवान शंकर को, ऋषियों मुनियों को मिलता है, वो केवल हमारे पति के श्राप से हमको मिल गया। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं। हे माँ, आपको प्रणाम है, गुरु माँ है, धन्य है। दुनिया वाले अंगुली उठाते रहे, लेकिन जब
सरकार आ गए और सरकार जिसकी बाह पकड़ दिए, फिर उसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ठाकुर जानते हैं कि अपवाद को, और इसीलिए स्वयं पति आए हो, अकेली नहीं गई पति संग आनंद भरी। गौतम कहा मुझसे गलती हो गई, आपके आध्यात्मिक शक्तियों को, आपकी पवित्रता को मैंने केवल बाहर से देखा। आप तो परम पवित्र गंगा जल के समान है, जिसे सरकार बोलिए पतित पावन सरकार की। मैया के आंसू नहीं रुक रहे हैं, जुगल नयन जल धार बही। बड़ी प्रसन्न है कि सरकार का भी दर्शन हो गया और हमारे भी सरकार गौतम जी भी गई पति संग आनंद भरी। पति के ब्रह्म जहां रहते थे उसी फ्लैट में जो रहा होगा वहां है श्रम, क्या सुंदर देवालय, वहां जा रही है। लेकिन हम लोग बैठे हैं इस कलिकाल में वैनी के रामलीला के इस प्रांगण में। आज 5वां दिन है और ये चौथा 5वां सत्र भी है। प्रभु हम लोग ऐसे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ऐसे चक्र में घूमते रहेंगे। हमारा अहिल्या को तो त्रेता में तार दिया प्रभु, हमको कब तारोगे? हमारी बारी कब आएगी? अगर हमारी पुण्याई न होती या हमारे ऊपर आपकी, आप ही कहते हो रामायण में, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरे यही मार्ग सोई। अगर इस मार्ग पर पांव बढ़ा दिया है तब अपने हमारे पांव रुकने नहीं चाहिए। बोलिए सब अपने अपने हस्ताक्षर। आज अष्टमी भी है और उपरांत में नवमी भी लग गई है और आज है बहुत सुंदर प्रदोष काल चल रहा है। जब दोनों वक्त मिलता है ये प्रदोष काल कहलाता है। इसमें केवल परमात्मा को पुकारने को कहा गया। कहा सायं काले तुभो राजन कर्म चत्वार वर्जेत, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तु विशेषतः। इसलिए ब्रह्म को पुकारिए। इस समय बहुत तेजी से शिवगण भ्रमण करते हैं और उनसे प्रार्थना करिए। क्या प्रभु हम शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन, प्रभु हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम ही शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जय हो। स्वागत। सबकी वाणी से अपने अपने एप्लीकेशन, अपने अपने हस्ताक्षर। ज्ञानी जन तुमको गाते, ध्यानी जन तुम मिले हैं, ज्ञानी जन तुमको गाते, ध्यानी जन तुम मिले हैं, ज्ञानी जन तुमको
चंचल चित अज्ञानी स्वीकार करो तो जाने। अब चंचल चित अज्ञानी स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जय हो। प्रेमी जन तुमको पाते तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। हम कलुष हृदय से कलुषित हम कलुष हृदय से कलुषित, उपचार करो तो
प्रिय है उद्धार करो तो जाने हमें पतित पावन सरकार करो तो जाने प्रभु हमारी शरणागत है स्वीकार करो तो जाने उद्धार करो तो जाने स्वीकार करो तो जाने। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। एक पर्ची आ गई है, इसमें 2-3 मिनट का ब्रेक जैसे होता है ना, वैसे थोड़ा आप गाड़ी लंबी सांस ले लीजिए। समिति के पदाधिकारी लिखा हुआ है स्वागत का कार्यक्रम होना है, जो हमारे अतिथि आए हैं। और आज ये 5वां दिन है, अब 4 ही दिन बचा, तो समिति की बात माननी भी पड़ेगी। इसलिए आइए कुछ देर के लिए ये मंच आदरणीय संचालक जी की ओर जा रहा है। पुनः हम लोग कथा में जुड़े। जय जय जय। महाराज जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए और इस विशिष्टता के लिए क्षमा याचना मांगते हुए, और चूंकि समिति का जो आदेश है नीति रीति के अनुसार ये माननीय ब्लॉक प्रमुख जी, समिति के संरक्षक श्रीमान अमरीश पटेल जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, समिति के संरक्षक हैं श्रीमान संजय सिंह जी, श्रीमान मनोज जायसवाल जी, और इस समिति के अध्यक्ष श्रीमान सरजीत सिंह जी। आप सभी से, सभी पदाधिकारियों से आग्रह है कि जिनका नाम यहाँ से उच्चारित होगा, ऐसे शख्सियत, ऐसे विभूतियों को आप ससम्मान मंच तक ले आने के प्रयास करेंगे। और पारस मणि के कोई मोल नहीं, बहुत संत हैं श्री राम कथा के कथावाचक, किंतु महाराज जैसे सभी अनमोल नहीं, महाराज जैसे सभी अनमोल नहीं है। क्योंकि आपके कथा में देह से लेके गेह नेह और देश तक की जो चर्चा होती है, ये लोगों में जोश भरने के काम कर रही है। इसी क्रम में हमारे बीच में बैठे हुए हैं श्रीमान रवि प्रकाश चौबे जी, गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप आए, महाराज जी से शुभ आशीष ग्रहण करें। श्रीमान रवि प्रकाश चौबे जी, श्रीमान योगेंद्र अविंद जी, मंडल अध्यक्ष चतरा सहपाठी हैं हमारे, श्रीमान कृष्ण प्रताप सिंह जी, श्रीमान राकेश देव पांडे जी कोरियाओं से, श्रीमान अवधेश चौबे जी विश्व हिंदू परिषद के धुरंधर कार्यकर्ता, श्रीमान अरुण तिवारी जी रावटगंज से चलकर अपने बीच में उपस्थित हैं। उनसे भी आग्रह है कि आप महाराज जी का शुभाशीष ग्रहण करें। श्रीमान राकेश चौबे जी, श्रीमान सुनील सिंह जी मंडल अध्यक्ष चौपन, श्रीमान छोटकू सिंह जी और डॉक्टर सत्येंद्र आर्य जी, आप सभी अभ्यागतों से आग्रह है कि आप मंच पर व्यासपीठ पर विराजमान महाराज श्री से शुभाशीष ग्रहण करने के पश्चात अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्रीमान अशोक पांडे जी बनबहुआर से हैं, श्रीमान विजय सिंह खरवार पैगा जी बीडीसी पड़री, श्रीमान छोटेलाल सिंह परसिया,
श्रीमान अनिरुद्ध जायसवाल जी वैनी से हैं। सुभाषिष ग्रहण के पश्चात अभ्यागतों से आग्रह है कि श्रीमान ओम प्रकाश सिंह पटेल पुरखास से हैं और श्रीमान विनय सिंह चंदेल वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भास्कर। श्रीमान विनय सिंह जी मीडिया के एक सक्रिय सिपाही। श्रीमान रामलाल जायसवाल जी विकास पुस्तक भंडार खलियारी के मैनेजर और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं। श्रीमान प्रदीप जायसवाल जी प्रधान प्रतिनिधि खलियारी वरिष्ठ समाज सेवी और श्रीमान संतोष तिवारी जी संजीवनी बाल विद्या मंदिर सुरसोत के अब प्रधानाध्यापक हैं। श्रीमान सुरेंद्र मिश्रा जी दुबेपुर से और समिति के उपाध्यक्ष भी हैं श्रीमान प्रदीप जायसवाल जी। और आप यहाँ से ही जो कलश यात्रा का जो प्रारंभ हुआ था आपने बहुत समुचित व्यवस्था और वहां से स्टार्ट हुआ। इसके बाद राकेश जी का जो ग्राम पंचायत है वहां से होते हुए डोरिया होते हुए परमानंद जी का, ऐसे समिति के पदाधिकारीगण माननीय प्रमुख जी से भी हम चाहेंगे कि आप और जिनको शुभाशीष मिल चुका है वे सभी बंधु अपना स्थान ग्रहण करेंगे। संतोष दुबे जी रैया से हैं। श्रीमान संतोष दुबे जी रैया श्री बलराम दास के नाम से विख्यात भागवत कथा के प्रेमी भक्त सिकरवार से। श्री राजकुमार सिंह पटेल अध्यापक हैं और छत्रपति साहू जी महाराज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अक्कभरिया शीघ्रता करें। एक कथा में बलराम दास जी आप पुनः इस कथा का रसपान करें। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अहिल्या का उद्धार किया बिना विलंब किए, सीधे जुड़िए, क्योंकि घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है। 6:30 बज रहा है। आइए शीघ्रता से राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।
ने सब कथा सुनाई, यही प्रकार दुर्चर में आई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय पूरी रमता राम जब देखी, हर से अयनो जिस में तिग की। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गयो जहां जग पाई गंगा। गांधी मुनि सब कथा सुन, जय प्रकार सुन सर मही आए। हे राम, ये गंगा है, इन्हें प्रणाम करो। तुम्हारे पूर्वजों के उद्धार के लिए तुम्हारे पूर्वज भागीरथी के द्वारा ही लाई गई है। हे पतित पावनी गंगा, क्या सुंदर इतिहास बता। जब ब्रह्मा जी के कमंडलों से चलने के लिए तैयार हो गई, तो पूरे तीनों लोगों से कोई ये वसुंधरा फट न जाए, इस आशंका से कहा कि कोई इसे रोक ही नहीं पाएगा। भगवान शिव के ऊपर तब के द्वारा तुम्हारे भागीरथ पूर्वज थे जिन्होंने प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उसे जटाओं में समेट लिया, इसलिए इनका एक नाम जटाशंकरी है। हे राघव, दोनों भाइयों ने देखिए, गंगा की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। दुनिया में गंगा ही एक ऐसी नदी है जो हमारे पास है, विश्व के किसी कोने में नहीं है, विश्व के किसी धरती पर नहीं है। आप गंगा का पानी ले आकर के किसी शीशी में रख लीजिए, डीट डाल दीजिए, आने वाला आपका पोता 200 वर्ष बाद खोलेगा, वैसे ही ताजा पाएगा, कभी सड़ता नहीं। ये आप और किसी नदी का पानी को 15 दिन बाद खोलिए, केवल 15 दिन बाद। ये चमत्कार है। इस चमत्कार की कितनी महिमा है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपने देखा 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाया, और जैसा आप जानते हैं मैं वहां नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जानता हूं, अपने प्राणों की बाजी लगाकर, यह जानते हुए भी कि दुर्घटना घट सकती है, दुर्घटना घटने की संभावना है, लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर गंगा डुबकी लगाने गए हो। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये गंगा हमारी पहचान है। गंगा के कण कण में भगवान शिव, और कहते हैं कण कण में शंकर का वास है। गंगा शिव की जटाओं से तो आई ही है, देव नदी कहलाती है। गंगा में हम लोगों के जीते मरते अस्थियां प्रवाहित
गंगा वह है जो शहीदों की मिट्टियों को समेटे हुए है। मैं सच्ची घटना बताऊं, यही भारत माता मंदिर जो है हरिद्वार में, रवि जी, भारत माता मंदिर हरिद्वार में, वहां मैं स्नान करने के लिए गया तो जो ही छलांग लगा दिया जवानी के क्षण से। जब मैं छलांग लगाया तो पैर के थोड़ा गया 10-20 मीटर, तो अंदर जब डुबकी लगाया तो देखा तो कई साधु बैठे थे, दसियों साधु कमर में पत्थर बांध के मरने के बाद साधुओं को जल समाधि दी जाती है। तो कितने ऋषियों की शरण के लिए, कितने शहीदों की राखें फेंकी गई, वो गंगा है। गंगा हमारी इतिहास, भूगोल और सब है। गंगा हमारी पास्ट, वर्तमान और फ्यूचर है। गंगा हमारी पहचान है। कहा गंगा दर्शनात् मोक्षः। बाबा ने लिखा राम भक्त जहां सूरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। जो भक्ति स्वरूपा है वह गंगा है। आइए 2 पंक्तियां गंगा के लिए। क्या? वह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आया यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता जाता यह पुण्य प्रभाव हमारा, यह पुण्य प्रभाव हमारा। समय कम है, घड़ी भाग रही है। हम इसके लघुतम जलकण बनते मिटते हैं क्षण क्षण। हम इसके लघुतम जलकण बनते मिटते हैं क्षण क्षण। अपना अस्तित्व मिटा कर, अपना अस्तित्व मिटा कर तन मन धन करते अर्पण, तन मन धन करते अर्पण। बढ़ने जाने का शुभ प्रण प्राणों से हमको प्यारा। युग युग से बहता आना यह पुण्य प्रभात हमारा, यह पुण्य प्रभात हमारा। यह कल कल चल चल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता जाता यह पुण्य प्रभात हमारा। जय हो। इस धारा में लब मिलकर वीरों की राख बही है। इस धारा में घुल मिलकर वीरों की राख बही है। इस धारा में कितने ही, इस धारा में कितने ही
ऋषियों ने शरण गही है, ऋषियों ने शरण गही है, ऋषियों ने शरण गही है। इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा, युग युग से बहकाया था यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह कल 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 छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहकाया था यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह पुण्य प्रभाव हमारा। जय बोले गंगा मैया की। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है, यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। जय विरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह का फल है। शुभ संस्कृति का परिचायक, शुभ संस्कृति का परिचायक, भारत माँ का आंचल है, भारत माँ का आंचल है, भारत माँ का आंचल है। हिंदू की जीवन मर्यादा धर्म सहारा, युग युग से बहता था यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, यह कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रभाव हमारा, यह पुण्य प्रभाव हमारा, यह पुण्य प्रभाव हमारा। प्रेम से बोली गंगा मैया की। जय हो। गंगा मैया को प्रणाम करके दोनों भाई जनकपुर में पहुंचे हैं। अब एक प्रश्न करके फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। जनकपुर का वर्णन और थोड़ी अशोक वाटिका का वर्णन और विवाह का वर्णन करेंगे तो कम से कम 7:30 बजेंगे, 7:35 40, और नहीं तो 7 बजे विवाह करा देंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि 7 बजे विवाह हो जाए और जो लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा जनकपुर का भी वर्णन हो जाए, थोड़ा सुवाटिका का, फिर राजाओं का थोड़ा सा, और फिर भगवान के द्वारा धनुष का खंडन और मैया का वरमाला वर्ण, तो 7:35 7:40 तक आरती कराएंगे। तो जो चाहते हैं कि 7 बजे तक आरती हो जाए, हाथ खड़ा करें निसंकोच, हम उसी प्रकार से सुनाएंगे। ऐसा नहीं है 7 बजे ही हम उतनी ही जल्दी से विवाह करा देंगे। अब बताइए, और जो चाहते हैं कि 7:35 तक आप आरती कराइए, लेकिन तो हाथ खड़ा करिए 7:35। जय, जोरदार ताली। भगवान जनकपुर में प्रवेश किए हैं। आइए 7:35 40 वालों को मैं प्रणाम करता हूं। पुनः क्योंकि अब यहाँ श्रोता है, इसीलिए मेरा भी मन लगने लगा है। जब मैं पहली बार आया था तो कोई चक्कर बकर इधर देखे, कोई इधर देखे, लेकिन अब आपकी आंखें बताती हैं कि आपको भूख है, तो मुझे भी सुनाने में आनंद आता है। आइए, जनकपुर में प्रवेश किया है। समाचार जनक को मिला है, दौड़े, अरे जनक जी, वो भगवान विश्वामित्र जी ऋषियों मुनियों के साथ आए हैं। जब आए
जनक जल्दी जल्दी पूजन पाठ कर रहे थे, रुद्राभिषेक दौड़े दौड़े आए तो बैठ गए, विश्वामित्र जी का पूजन किया, बड़ी कृपा किया, गुरुदेव आप पधारे, आज मिथिला धन्य हो गई, आपके चरण पड़े। ये बात कह ही रहे थे कि तेहि अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवा। एक बाएं से दाएं से ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी जब आई तो मूरत मधुर मनोहर देखी अभय विदेह विदेह विदेह। पागल हो गए हो जनक। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठा। भक्तों ने प्रश्न किया कि सब काहे खड़े हो गए, अब विश्वामित्र जी काहे खड़े हो गए हो? उठे सकल जब रघुपति। आपका परिचय न हो, अगर प्रतिभावान कोई व्यक्ति हो, एमएलए न हो, एमपी न हो, चीफ मिनिस्टर न हो, उसका व्यक्तित्व ऐसा होता है, कई बार वो प्रवेश करता है अपने आप खड़े हो। सरकार हमारे आए दाएं से बाएं से सकल, विश्वामित्र जी भी खड़े हो गए। लोगों ने कहा गुरुदेव सब खड़े हो गए, ठीक है, आप काहे खड़े हो गए? गुरु ने उत्तर दिया, शिष्य की स्थापना गुरु किया करता है, बेटे की स्थापना बाप किया करता है। आज विश्वामित्र जब खड़े हो गए तो दुनिया को ये पता लग गया कि सामान्य नहीं है, ये वो शिष्य है जिसके लिए गुरु भी खड़ा हो। और ठीक इसके उल्टा समझिए, शिष्य के नाम से जिस दिन गुरु जाना जाता है उस दिन उसके सबसे प्रसन्नता का दिन होता है। और जिस दिन बाप अपने बेटे के नाम से जाना जाता है ना, उस दिन उसका कलेजा 56 इंच हो जाता है। इंतजार करता रहता है कभी मैं ये जाना जाऊं, फलाने के बाबूजी जा रहे हैं, यानी हमारे बेटे ने सत्कर्म करना शुरू कर दिया। मेरे जीवन भर बुढ़ापा आ गया, उतना सत्कर्म नहीं कर पाया, अभी जवान है मेरा बेटा, मैं अपने बेटे के नाम से पहचान हमारी बन रही है, 56 इंच हो जाता है। भयउ विदेह विदेह विदेही मूर्ति मधुर मनोहर देखी। और एक दुई नहीं हो, 7 क्वेश्चन 7 प्रश्न किया। हे गुरुदेव ये कौन है? सब पूजा पाठ घर चलिए, महल में चलिए, भोग पाए कि नहीं सब भूल गए। पहला प्रश्न ये कौन है? विश्वामित्र जी मौन है। दूसरा प्रश्न, क्या राजाओं के राजा के बेटे ने कुल पालक? नहीं बोल। तीसरा प्रश्न, क्या मुनिकुल तिलक? क्या किसी आश्रम किसी ऋषि के बेटे मुनि के बेटे? नहीं बोल। फिर कौन है? क्या ये भगवान है, ब्रह्म है? कहां चले तुम राम नाम की पिता? बैठ जाइए, बैठिए जनक जी। वाह वाह, आपके बाबा हैं? तो वृंदावन से बड़े आदर से बैठे हैं। बहुत बड़े, बहुत देखिए वृंदावन से आया है लाइव करने, तो कह रहा है कि महाराज अब तुझे बाबा गए। ठीक बात है, जय आए तो जन्म जन्म से कुछ तो होगा, तभी तो खींचा इधर। तो कहते हैं महाराज की क्या ये राजा के बेटे हैं, मुनि के आश्रम के कोई ऋषि कुमार है? कहा नहीं। क्या ये भगवान है? कहा नहीं।
बोलते नहीं। कहा निगम न नेति नेति कही गावा, निगम आगमो ने न इति कह कर गया, उभय वेश धर की सोई आवा। कहीं परम ब्रह्म मनुष्य रूप बन के तो नहीं आया है, फिर भी नहीं बोलते क्यों नहीं है? ये ब्रह्म तो नहीं है, कैसे समझ रहे हो? कहा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अब मेरा मन ब्रह्म में भी नहीं लगता। जब ब्रह्म में मन नहीं लगता तो ब्रह्म के ऊपर की सत्ता है क्या है? फिर भी मौन। फिर अंत में कह दिया चक्रवर्ती ने, जनक जी ने, ये न अब हे गुरुदेव, न हमारे राज्य में, न पाठ में, न धनुष यज्ञ में, न किसी में अब मेरा कुछ मन नहीं कर रहा। फिर तेरा मन क्या कर रहा है? कहा अब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। कहा फिर तुझे क्या अच्छा लग रहा राजन? कहा हमें यही ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी अच्छी लग रही है। अब न हमें खाने का, न पीने का, न पूजा, न पाठ, कुछ नहीं, बस मैं इनको देखता रहा। तब बोल पड़े विश्वामित्र, हे राजा, ये तुम्हारी ही गति नहीं है। का फिर जो संसार में जीवधारी है, चेतन अचेतन, सबको ये ऐसे ही प्रिय लगते हैं जैसे तुमको लग रहे हैं। ए प्रिय सब जहां क्या किया? हम इसीलिए चुपके से आए थे कि कोई ये न जाने कि मैं भगवान हूँ, मैं मनुष्य बन के आया हूँ। आप ये क्यों बता रहे हैं कि कण कण में जो व्याप्त है सब ये है, वो मैं हूँ? नहीं, ये बताने दो, लेकिन चिंता मत करो। अब क्या रह गया? अब क्या चिंता न करें? आपने तो इनको सीधे बता दिया कि मैं भगवान हूँ। कहा अगले नीचे की चौपाई पढ़ोगे तो तुम शांत हो जाओगे। मैं राम का गुरु हूँ, मैं सामान्य नहीं हूँ। इतना मोटा कंबल डाल दूंगा, आवरण कर दूंगा कि कोई तुम्हें पकड़ ही नहीं पाएगा। कहा क्या कहेंगे? नीचे की चौपाई पड़ी, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। अमहित लागी नरेश पठाए, अमहित लागे नरेश पठाए। ये प्रिय तब ही जहान सिताए, हे प्रिय सब ही जहान रानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, जबकि ऐसा नहीं है। आप प्रगट भय विधि न बनाए कहा जा चुका है, लेकिन आज आवरण डालता है गुरुदेव बोल पड़े कि राजा दशरथ के द्वारा उत्पन्न किए गए राजा के बेटे हैं। मम हित लागी नरेश पठाए, मेरे कल्याण के लिए, मेरे हित के लिए राजा ने भेजा था। उसी समय आपका समाचार गया, सुन ले आया। लेकिन ये आवरण सामान्य मनुष्य के लिए हो सकता है। ये जनक ज्ञानी जनक है। जो भी जनक का पुरखा राजा होता है वो जनक ही कहलाता है। ये सीता मैया के पिता है, ये क्या कहलाते हैं? शिरोध्वज जनक, जो ज्ञान के बहुत ज्ञानी है, जिन्होंने अष्टावक्र आदि को बुलाकर शास्त्रार्थ कराते हैं, ज्ञान का बड़ा सुंदर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, ज्ञान की बड़ी बड़ी गोष्ठियां और बड़े बड़े आयोजन रचते हैं, ज्ञान का समागम करते हैं, ज्ञानियों को बुलाते हैं। बड़े सुंदर ज्ञान और बड़े आध्यात्मिक, बड़े स्वाध्यायी हैं।
इनसे आगे आवरण नहीं चलेगा। ये समझ गए कि मैं जिसको खोजने के लिए प्रतिज्ञा किया था ये वही है, ये भगवान है। पहचान गए। अब भक्त पूछते हैं महाराज पहचान गए, इसका क्या प्रमाण है? इसलिए कि जैसे राजा दशरथ जी के घर का नाम मंगल भवन है, वैसे जनक जी के घर का नाम, जानकी जी के घर का नाम, सबका नाम है। तो जानकी जी के घर का क्या नाम है? सिय निवास सुंदर सदन, उपमा नहीं कही सीता जी के घर पर लिखा है सुंदर सदन, और तुरंत बाग में रखे थे। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर्षे बंधु समेत। वो बाग में रुके थे, लेकिन वहां से उठा लगा चलिए अब उस फ्लैट में रहिए। जिस कोठी में, जिस कुटिया में, जिस महल में विश्वामित्र सहित दोनों भाइयों को रखा गया, वो जाड़े में भी सुख देने वाली थी, बरसात में भी सुख देने वाली थी, और गर्मी में भी सुख देने वाली थी, हर सर्दियों हर मौसम में। अगर एसी लगा हुआ भवन होता तो जाड़े में कैसे सुख देता? अगर उसमें सारे क्लॉथ लगे होते रूम हीटर के, तो वो गर्मियों में कैसे सुख देता? तो बरसात में, गर्मी में, जाड़ा में सब सुख कौन देता है? वो भक्ति ही ऐसी है जो सभी कालों में सुख प्रदान करती है मेरे प्यारे। इसलिए भक्ति का घर खाली करा दिया और भक्ति के घर में रखा, क्योंकि जनक जी ने पहचान लिया। और बाबा ने रखा, क्या कहा? का सुंदर सदन सुखद सबका, सुंदर सदन सुखद सबका, वास दीन भवाना, सुंदर सदन सुखद सबका, सामान्य सिद्धांत है कि भगवान के 3 गुण भी हैं, और जनकपुर में जब प्रवेश हुए तो ये 3 गुण लेके प्रवेश हुए। भक्ति के घर में निवास कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए भक्ति मैया की। लोगों ने कहा कि कौन से 3 गुण लेकर के जनकपुर में गए हैं? राम लखन दो बंधुवर, रूप शील मगरा सब सारे जग, जीते असुर। कहा कि रूप शील बल धाम, ये 3 गुण लेके आप क्यों आए? कहा जनकपुर में भी 3 प्रकार के गुण लेके रहने वाले लोग हैं। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, इसलिए 3 गुण। कहा चलो ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को पहचान गए, इसलिए उनका गुण, उनकी धर्मशीलता काम आ गई। तुम किस काम में लाओगे? कहा राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बल रूप से हम जनकपुर वासियों को मोह लेंगे। और सील से क्या करोगे ठाकुर? कहा सील से हम साधु संतों मुनियों का, महाजनों का, सबका आशीर्वाद लेकर, विद्याएं लेकर उनसे। बल से क्या करोगे? कहा विद्याएं लेकर, आशीर्वाद लेकर, उनकी सुंदर उनका आशीष पाकर सारी दुनिया से निस्सरहीन कर्म में मुझे उठाए। ईश्वरी इसलिए राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बल धाम। आज रूप की बारी आ गई।
लक्ष्मण जी चाहते हैं या नहीं? ठाकुर बोल पड़े, गुरुदेव गुरुदेव क्या है? नाथ लखनपुर देखन उसको डर प्रगट न कहे, जो राउर आय सुमय पावो नगर दिखाए तुरंत लया। भगवान समझ गए, अरे लक्ष्मण इतने छोटे थोड़ी है कि वो भटक जाएंगे। ठाकुर कह रहे हैं कि छोटा है, बड़े दूर दूर के राजा कह रहे हैं कहीं उलझ जाएगा, थोड़ा इसका क्रोधी स्वभाव है, अगर कहिए तो मैं जाऊं। नगर दिखाई तुरंत, मैं तुरंत लेके आ जाऊंगा। कसर राम तुम राघव नीति। बाबा ने गुरुदेव ने कहा जाओ, लेकिन एक काम करना। कहा क्या? कहा सुंदर रूप लेके मोहिनी जनकपुर वालों को मोहने के लिए आए हो ना, इसलिए जाओ देखी सुख निधान करहु सुफल सबके नयन सुंदर वदन दिखा। जाओ अपने सुंदर स्वरूप को दिखाकर करहु सुफल सबके नयन। ये आंखें क्यों चंचल हैं? केवल परमात्मा की खोज में हो, इसलिए जाओ करहु सुफल सबके नयन। जिसके लिए आंखें बनी है, जिस सफलता के लिए, आज उनको सफल कर दो राघव, सुंदर बदन दिखाओ। महाराज जिस समय राम आगे आगे हमारे सरकार, पीछे पीछे कुमार लक्ष्मण नगर में प्रवेश, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जैसे रंग कोई धन पा जाए लूटने लगेगा, सब काम धाम, कोई पशु बांध रहे थे, कोई और कर रहे थे, कोई खाना बना रहा होगा, कोई चारा काट रहा होगा, कोई गैया कर रहा होगा, कोई पढ़ाई कोई क्लास ले रहा होगा, कोई सब काम छोड़ के भागी। कैसी लावण्यता नहीं होगी? धाय धाम काम सब त्यागी, घर धाम माने घर परिवार सब छोड़ के भागी अबाल वृद्ध नारी। जो एकदम कल ब्याह के आई थी 2 महीने पहले, वो एकदम बहुए थी, एकदम झरोखों में खड़ी हो गई। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कोई एकदम झरोखों से, कोई बाहर से, कोई बरामदे से, कोई गलियों से, सारे झुंड के झुंड आकर सबने कहा क्या हो गया? कहा राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में। राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए। नारिया सब झरोखों से तकने लगी, नारियां सब झरोखों से तकने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी। नारिया सब झरोखों से तकने लगी, नारिया सब झरोखों तकने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी। सावरी छवि समाई है इन अखियन में, सावरी छवि
तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है। धन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है। माँ कौशल्या के लाला श्री राम है। माँ कौशल्या के लाला श्री राम है। तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है। धन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है। माँ कौशल्या के लाला श्री राम है। माँ कौशल्या के लाला श्री राम है। चर्चा होने लगी है आज सखियन में। चर्चा होने लगी है आज सखियन में। हमें आए जनकपुर की गलियन में। राम आए जनकपुर की गलियन में। फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में। फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में। राम आए जनकपुर की गलियन में। राम आए जनकपुर की गलियन में। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो बड़ी सुंदर लीला जनकपुर में की। सारे वहाँ के प्रवासियों को, नगरवासियों को, बाल गोपालों को आनंद भरा। अरे भैया बहुत देर हो गई, गुरु जी की डांट पड़ेगी। ओहो जाके भयति काल डेरा, ये है जिससे काल डरता हो तो गुरु जी के चरणों से डर रहा है। आके प्रणाम किया, रात में विश्राम किया। सुबह हुई उठे लखन निज विगत सुन अरुण शिखा। गुरु ते पहले जगतपति जागे। देखिए अब यहाँ रुकेंगे तो समय होगा, लेकिन 60 में एक नियम जानिए, एक सिद्धांत जानिए कि गुरु जी के चरण दोनों भाई दबा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि बार बार पुण्य अज्ञानी, जाओ लक्ष्मण जाओ, राम बहुत हो गया बेटे, अब जाओ अब जाओ। तब हो जाते बार बार पुण्य अज्ञानी, तब रघुपति जाय से। और ये वहां कुछ मिलता है, हम पकड़े हैं बस ऐसे घुटना। जो गुरु कहे बहुत हुआ बस इंतजार। अमरीश जी तो प्रत्यक्ष गवाही है। तो चेला कब छोड़ दे पैर, कोई उस बस पकड़ा है तो गुरु को भी लगता है कि तो तृप्त हो जाता है गुरु आकर। तो एक तो ऐसे गुरु, फिर दूसरा क्या है, भैया जब पैर सोने सो गए ठाकुर हमारे, तो हमारे ध्यान देना, लक्ष्मण छोटे भाई का ही कर्तव्य है, वो भी पैर दबाने लगे। तब कहा बार बार कहो सोवहुता बूढ़े लखन। जब बार बार कहा जाओ सो जाओ लक्ष्मण, बहुत रात हो गई बेटा, तुम्हें जल्दी उठना। जाके सोए। तो पहले कौन सोए? गुरु। फिर कौन सोए? सरकार। फिर कौन सोए? कुमार लक्ष्मण। और उठे कौन पहले? सबसे बाद में सोने वाला उठे लखन विगत सुने अरुण शिखा धुनिका। गुरु ते पहिले जगतपति जाए राम सुजा। गुरु सबसे पहले सोए थे, सबसे बाद में। आजकल गुरु सो के स्नान करके मानी वाक करके पूजा पाठ करके आरती करके तब कहते हे शिष्य उठो, अब सुबह हो गई। तब उठ करके शिष्य बड़ा एहसान करते हैं, लगता है कृतार्थ करते हैं। तो ये इतना जानिए कि गुरु शिष्य की परंपरा ये है, तभी कुछ प्राप्त होता है। लेकिन गुरु ने आज्ञा दिया, कहा अच्छा जल्दी नहा धो चुके, कहा जल्दी जाओ, यही वाटिका है जनक जी की, वहां से बेटे कुछ पुष्प ले आओ। इधर मैया ने क्या कहा? गिरिजा पूजन जननी पठाई। इधर लेन प्रसून चले तो
भाई। एक मैया गई गिरिजा की तरफ और हमारे सरकार बाग में। वो माली काका तो माली को लगा कि पहली बार कोई काका कह के पुकार रहा है। ये जनक जी की वीवीआईपी गेस्ट है। सुंदर सदन सुखद सब काला, जहां बास ले दिन वाला सुंदर सदन में रुके हैं। ए मालिका का है, मालिका, हाँ बोलो। अरे पूजा के लिए गुरु जी के लिए थोड़े से 4 फूल तोड़ लो। माली नहीं फूल तोड़ना मत। इतने प्यार से कुमार लक्ष्मण जी तोड़ा गए। अरे माली पहचानता ही कौन है? ये सरकार है चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। जनक जी की वीवीआईपी में चुप रही है, हम आपसे अधिक जानते हैं। हमसे अधिक जानते हैं आप? क्या जानते हैं? कहा है रीवा के राजा रहे। कौन? सरकार रघुराज प्रताप सिंह। बहुत अच्छे राम भक्त और भगवान के हमारे ठाकुर के चरित्र का बहुत बड़ी पुस्तकें लिखा उन्होंने। नाम था, अब नहीं है दुनिया में, रीवा नरेश रघुराज प्रताप सिंह। उन्होंने कहा, अरे श्यामल गौर सुनो दो लालन, तो श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ ते उपायन में, तो चित कौन पठायो दया नहीं लायो, तो चित कौन पठायो दया नहीं लायो, तो पुष्प फूल लेने को आय उपायन में, तो मिथिलेश की बाटिका में बिहरो, तो मिथिलेश की बाटिका में बिहरो, अहियरो हरिहेठ हिठायन में, तो अवधेश लला गड़ी जइए कहीं, पुष्पान की पाखुरी पायन में, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत पद बिचरे स्वामी। जो हनुमान जी महाराज जी ने कहा था, आज वो माली कह रहा है कि हम आपको नहीं जाने देंगे बाग में, आपके कोमल कोमल चरण में कहीं हमारे यहाँ कांटा तो नहीं है। कांटा तो सरकार हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं, एक कांटा पूरे बाग में नहीं पाएंगे, लेकिन वो पुष्पों की पाखुरी है। बहुत अच्छे कथावाचक रहे, प्रातः स्मरणीय कवि। आप सुनिए, पूज्य संत राजेश्वर नंद जी महाराज कोई से गाते थे क्या? बगिया बीच जाने दे राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने दे राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने दे राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने दे राम जी बिनती सुनो, तल फूल तोड़ ले
कमल बिन पनहि कोमल चरण कोमल चरण कमल बिनो पनहि कोमल चरण हाँ कोमल चरण हो कोमल चरण कमल बिन पनहि कोमल चरण कमल बिनो पनहि पंखुरी पायन गढ़ी है राम जी बिनती सुनो पंखुरी पायन गढ़ी राम जी बिनती सुनो बढ़िया बिच जाने न देहो राम जी बिनती सुनो बढ़िया बिच जाने न देहो राम जी बिनती आपको नहीं जाने दूंगा। फिर हम फूल कैसे लेंगे? हाँ, ये सारे फूल न सरकार आप ही के लिए फूले हैं। आप केवल ऐसे ही पात्र करते जाएंगे, सब आपके पात्र में गिरते जाएंगे। बाबा ने चौपाई बदल दिया, लगे तोड़न नहीं लगे लेन बल फूल मुदित मन लगे लेने लगे हो। गुरु लेके आगे बढ़े हैं। अब यहाँ बावरी सखी नाम दिया बाबा। बावली नहीं थी, ठाकुर जी का दर्शन करके बावली हो गई हो। जो देखता है वही बावरा बावरी हो जाता है। दौड़ी जहाँ पूजा कर रही थी मैया, अरे मैया वो न ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी जिसे देख करके आपके बाबूजी पगला गए थे, अब पूरा नगर में युवती भवन झरोखे ही लागी, धाए धाम काम सब जागी। वो वाले ना जोड़ी यही है, यही बाग में फूल तोड़ने आए हैं। मैया उधर से आना नहीं चाहती, लेकिन सखियां बाह पकड़ के लाई। इधर एक झुरमुट में, एक लता के आड़ में भगवान का श्रृंगार लक्ष्मण कर बढ़िया श्रृंगार क्या करते हैं? कहते हैं पहली बार मोर पंख लगा देते हैं। बाबा ने लिखा मोर पंख सिर सोहत मोर पंख सिर सोहत कैसे का बीच बीच कैसे का गुच्छ कुसुम के गुच्छों का पुष्प। वहां तो लक्ष्मण जी के अलावा कोई था नहीं, श्रृंगार किसने कर दिया? ठाकुर अपने हाथ से थोड़ी करेंगे। तो माँ ने जब पहली बार नजरें मिली, नजरें कैसे मिली? लता लता भवन ते भय तेहि अवसर दो निकसे जन जुग विमल विधो जलद पलट बिलगा। जैसे कोई चंद्रमा बादलों को फाड़ के निकलता है ना, वैसे लता भवन ते प्रगट भय। आंखें लड़ी, माँ ने देखा रही ये मोर क्यों लगाए हैं? ये द्वापर समझ रहे हैं क्या? ये किस लोगों ने किए हैं? ठाकुर जी ने मन में ही सोचा कि अरे मोर तो मैंने इसलिए लगाया है कि आप 8 सखियों के द्वारा आई। ललितादि के 8 सखियां तो राधा रानी की थी, इसलिए हमने आपको सोचा कि आप भूल गए, इसलिए हमने मोर लगा लिया। पूरे रामायण में केवल फुलवारी में मोर लगाए हैं हमारे सरकार, नहीं पूरे कहीं। नजरें मिली, दिगंचल निमिष इनके बाबा थे, छोड़ के हट गए। कहा भैया दोनों मिल रहे हैं, हमारा कहाँ काम? इसलिए अखियां फटी की फटी रह गई। राम देखे सिया सिया राम को
राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को। राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। राम को देख कर श्री जनक नंदनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। जय जय। ये जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी थे। जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। देखते नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। हरि बोल। बोली एक सखी राम को देख कर, रची गई है विधाता ने जोड़ी सुधर। बोली एक सखी राम को देख कर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। राम को देख कर जनक नंदनी। बागों में जा खड़ी खड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को। राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम
एक सखी ने क्या कहा, धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। तब तक दूसरी सखी बोली, अरे नहीं जानते इनकी महिमा को, रास्ते में ना पत्थर से नारी बना दिया और कहा एक ही बाण में ताड़कर राक्षसी थी जमीन पे गिरी तो गिरी रह गई। ये कुछ भी कर सकते हैं। माँ को लगा वो हो दौड़ी और दौड़ के भी पूजा करके गई थी हो, फिर क्या की, पूजा की है अधिक पूजा की अधिक अनुरूप सुभगवन मागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवन मागा, अनुरूप सुभगवन मागा। हुआ खसी माला खिसक गई, मूर्त मुस्कानी, भवानी की जो मूर्ति है वो मुस्कुराने लगी, माला खिसक करके जानकी के गले में आई और आवाज आ गई, सुनु सिय सत्य शीश हमारी, सुनिए सत्य शीश हमारी, पूजन मन कामना तुम्हारी, पूजन मन कामना तुम्हारी। कहा कीन्ही प्रगट न कारण तीही, माने प्रकट नहीं किया मन कामना क्या है, क्या करना पड़ता। मैं प्रीत पुरातन लखे न कोई, हम कई जन्मों से वो तो नाटक करने के लिए आए हैं प्रभु, वो हमारे ही हैं, इसलिए हमने अपनी किवाड़ी दीनी पलक कपाट सयानी कैसे कहा निधि निधि, जो ही मैंने देखा कि अरे ये तो हमारी संपत्ति है, इसलिए हमने दीनी पलक कपाट सयानी, कहा राम ही कहा पूरयानी, हृदय मिला करके दरवाजा बंद कर लिया, ये हमारी संपत्ति है, प्रीत पुरातन लखे न कोई, इसलिए माई आप ये जानती हो मैया, हे गिरिजा है शैलजा है पार्वती, मैं किसके लिए पूजा कर रही हूँ, हाँ मैं जानती हूँ, तब प्रकट करिए ना। मैया बोल पड़ी, सबको याद है, सब गाइए क्या, मैंने जाहि राज मिलहि सोबर, सहज सुंदर साबरो, जाहि राज मिलहि सोबर, सहज सुंदर साबरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत राम
गिरिजा का आशीर्वाद लेकर राजमहल को गई हैं। इधर सरकार लोग गुरुदेव के पास आए हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया है और कहा है कि गुरु का, पिता का, माता का, किसी बड़े बुजुर्ग का और जो भी आपसे बड़ा है, ब्राह्मण का, आचार्य का, 3 समय आशीर्वाद जरूर फलता है। कहा कब कब? कहा संध्यांते पूजनते भोजनांते तथैव च। भोजन करके उठा हो, संध्या करके उठा हो और रुद्राभिषेक करके उठा हो। संध्या करके उठे, दोनों भाई लेट गए, कहा आशीर्वाद दीजिए। कहा कि खुश रहो। कहा नहीं, आज वो वाला आशीर्वाद चाहिए जो गिरजा मैया ने दिया है। तो विश्वामित्र जी ने कहा सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सिर भय सुखारे। फिर कहा कि जल्दी उठो, रंगभूमि में चलना है। जनक जी का बुलावा आ गया है। आगे आगे गुरुदेव, कुछ ऋषि मुनि और ठाकुर जी, फिर कुमार लक्ष्मण रंगभूमि आए तो फिर दौड़े लोग। अरे वो ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी आ गई, दौड़ो। जनक जी ने कहा अरे क्यों भगदड़ मच रही है? ये बैरिकेडिंग, इधर पत्रकार, इधर महिलाएं, इधर दक्षिण के, इधर राजस्थान के, इधर गुजरात के, इधर विदेश के, इधर श्रीलंका से, उधर नेपाल, जो जहां जहां से लोग आए हैं, सबको बैठाने का सब देशों का नाम लिखा था। क्योंकि जनक जी ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था, पक्का समझ लेना। देश देश के भूपति आए सुनी जो मैं प्रधान। सुन के आए हो, हमने बुलाया नहीं। कुछ लोग कहते हैं दशरथ जी कहने होता नहीं गया, विश्वामित्र जी कहेंगे अरे बुलाया था ही नहीं, साधु संतों को आशीर्वाद के लिए बुलाया था, बहू बेटी को देने के लिए। बाकी देश देश के भूपति नाना आए सुन करके आए जो मैं प्रण था। नो निमंत्रण कार्ड, कोई न्योता नहीं जमा। इसलिए कहा कि अरे वही ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी आई, कहां करे, कैसे करेगा? भगदड़ मच जाएगी, कोई कार्यक्रम सफल नहीं होगा। फिर क्या करो? कहा जो सबसे बड़ा मंच है उसी को बैठा दीजिए, सब लोग देखते रहेंगे। 1 मिनट गुरु की आज्ञा हुई, तुरंत सरकार ने कहा सब मंचन पे मंजिक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु बैठा एकदम बैठ गए। सब देखने लगे, मैया देख रही है, सखियां देख रही है, राजा देख रहे हैं, प्रजा देख रहे हैं, देश देश के सारे राजा देख रहे हैं। कोई कह रहा कि हमारे रिश्तेदार लग रहे हैं, कोई कह रहा मुझे काल के समान दिखाई दे रहे हैं, कोई कह रहा सजन सगे प्रिय लागे हुई, कोई रहा लग रहा कि इष्ट लग रहे हैं। बाबा ने कहा कि वैसे टाइम नहीं है, गिनाते रहना। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, एक चौपाई में हम बता देंगे कि किसको कैसे लग रहे हैं। एक चौपाई में? हाँ, वाला एक चौपाई में कैसे बताएंगे सरकार? कहा मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। पढ़ दिए। जाकी नहीं भावना हो। इसके बाद कन्या आगमन, जिसके लिए वर किए हो, प्रतिज्ञा किए हो, कन्या को बुलाओ। सखियां लेके आई, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी। गाएंगे? टाइम नहीं है, एक लाइन गा दो। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया रंगभूमि जब सिए पगधारी, देख रूप मोह नारी। सारे लोग मोहित हो गए महाराज। जबकि मोहन नारी, नारी के रूपा पन्नगारी हनीति अनुपा।
पहले से बाबा ने लिखा है, लेकिन आज मैया को देखकर मोहेंद्र नारी कहा महाराज के ही सारे सब उपमा कभी रहे उधारी के ही पट तरे देख कुमारी। मैया को किस उपमा से अलंकृत करो, मैया को चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैया आके बैठ गई। अब कहा बुलाओ अपनी प्रतिज्ञा सुनाओ। और उसी समय चमत्कार हो गया। राजा के आज्ञा के पाकर तब्बती जनजनक बुलाए, बिरदावली कह चले आए। कहे देश देश के राजा के सावधान होकर सुनो। निपुज बल विद शिव धन राहु, करुण कठोर विदित सब काहु। रावण बाण महाबलवारे, एक सरासन भगहि तिहारे। कोई बुरान को दंड कठोरा, राज समान हाथ जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत मैं दे, इनहि विचार भरई हठ दे। इनहि विचार भरई हठ दे, इनहि विचार भरई हठ दे। इनहि विचार भरई हठ दे। ऐ देश देश के राजागण, महाराज की यह प्रतिज्ञा है, जिसे जिस धनुष पर रावण बाणासुर जैसे योद्धा भी प्रतिज्ञा नहीं चढ़ा पाए, जो महादेव का धनुष अति कठोर है, उस पर जो प्रतिज्ञा चढ़ाएगा अथवा उसका खंडन करेगा, त्रिभुवन जय समेत मैं देही। जो त्रिभुवन में अजय मां भगवती सीता मैया है, बिनहि विचार बरई हठ दे। केवल धनुष तोड़ने का है शुल्क, फिर उसके बाद कोई विचार नहीं होगा। सीता जनक नंदनी सीता उनका वर्ण करेंगे। पुण्य पुण्य निर्ममक सही अकुलाय। सारे राजा सोचते हैं हमसे पहले कोई न तोड़ ले, इसलिए एक एक करके जाते हैं। हजारों राजा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के सब बल आजमाइश कर लिए, किसी पे नहीं टूटा, किसी पे नहीं टूटा। जब किसी पे नहीं टूटा तो जो पश्चिम के कल्चर के राजा हैं, कभी अब आप तो सब अब एक हो गया, देश विदेश की जानकारी टीवी पर उस पर। यही काशी विश्व हिंदू विद्यालय BHU के डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान की फॉरेन गए पहली बार, आज के 20-25 साल पहले। वहां गए तो वहां के अंग्रेज ने पूछा, उनकी पत्नी साथ में थी, उनकी उम्र थी 50 वर्ष और डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान जी की उम्र थी 55 वर्ष। तो वहां के अंग्रेज ने पूछा कि आपकी कौन सी पत्नी है? तो हंसने लगे कि ये क्या पूछ रहे हो, ये हमारी पहली पत्नी है और अंतिम है, हम भारत के हैं। ओह माय गॉड, आपकी ये पहली पत्नी इन ऑल लाइफ, पूरे जीवन एक ही पत्नी को झेलते हो? कहा क्यों तुम? कहा ये हमारी 7वीं पत्नी है और हम इनके 9वें पति हैं। तो वहां जहां कल्चर है पति पत्नी बदलने का, उधर के 10,000 राजा इकट्ठा हुए। बाबा ने कहा सहस माने 1,000 राजा लगे उठावन तारा, तरने के बाद तिल भर भूमि न सके छड़ाई। जब 10,000 राजा एक ही धनुष पे जोर आजमाइश कर लिए
तब किसी के पास कोई न जिज्ञासा बनी न कोई समाधान, सब अपनी गर्दन नीचे करके बैठ गए। जनक जी चारों तरफ निहारे और निहार करके बड़े करुणा स्वर में बोले कि अब बेकार है, जो यहाँ बैठे सब मुझे कायर ही दिखाई दे रहे हैं। हे गुरुदेव, ये निर्बला है, अब वीर भोग्या वसुंधरा वीर नहीं रह गए, इनसे कहिए ये अपने घर घर को जाए। अब यहाँ क्यों बैठे हैं? गुरुदेव ने कहा कि दो आशा में बैठे हैं, आप दो ही काम करेंगे, या तो अपने बेटी का जीवन विफल कर देंगे, जीवन भर कुमारी रहेगी, या अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे। दो में से करेंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ेंगे और अपने बेटी का जयमाल कराएंगे तो कोई न कोई पे कराएंगे, तो उस पे इनका नंबर आ जाए, ना आ जाए इसलिए बैठे हैं। जो अगर जयमाल आपने कराया तो हो सकता है कि इनका नंबर आए, इस आशा में राजा जनक जी ने रोते हुए कहा, आंखों में आंसू लेकर के, इनसे कह दीजिए कि तजहुआ आशा त्यागे, का फिर क्या करे, का निज गृह गृह जाए। अपने अपने घर को जाइए, आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, अभी रासलीला होने वाली है, आप लोग और आइए। अब बन करके बैठिए, रासलीला एकदम तैयार है, वो लोग बना रहे कब महाराज जाए कब आवे, तो अब आइए, विवाह होने ही वाला। तो अब ये कहा महाराज, चाहे जनक दुख में, चाहे क्लेश में, चाहे पीड़ा में, चाहे त्रासदी में बोल पड़े, हमें लगता है हमारे बेटी के हाथ में विवाह वाली रेखा है, लिखा न विधि वैदी विवाहु, और दूसरी बात बोल गए वीर विहीन मही में। यह वसुंधरा वीरों से खाली हो गई है, अब माताएं वीर पैदा करना बंद कर दिए। हमने तो सोचा था कि वो वीर रहता होगा, इसलिए हमने ये प्रतिज्ञा किया था, हमारी बेटी रहे कुमार, कुंवर क्या करे हूं, अब कुमारी रहे, लेकिन मैं अपने पूर्वजों का यश सम्मान कीर्ति प्रतिष्ठा नहीं डूबूंगा। रोते हुए कहा था, दुनिया की सारी वीरता थी महाराज, कोई चू नहीं बोला, लेकिन अवध से भी दो बच्चे गए। छोटे वाले ने कहा, ऐ जनक, कैसी बातें करते हैं आप, आपका साहस कैसे हुआ? रघुवंशियों में कोई एक हो तो ऐसी वाणी कोई नहीं बोलता। यहाँ स्वयं रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठे हैं। रघुवंश अगर ये खेल माना जाए, कौतुक हो मिलो सोई, तो आप इस धनुष की बात करते हो। पूरे तीनों लोगों 14 भुवनों को, इस पूरे ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे घड़े के समान तोड़ इतना तो भले मुनि में ललका क्यों भाई, बैठ जाइए, जो चाहे गिर रहा है वही गिर रहा है, गिरिए मत। कहा कि महाराज बैठ जाओ। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाई मही दिग्गज। वसुंधरा गाँव गई, डगमगाई मही दिग्गज। क्या बात, ये तब सोया छत्र तो जगाता, कुमार लक्ष्मण ललकारे पूरे सभा। ठाकुर जी तब नए नहीं लखन निवारे, आंखों से कहा भाई हो गया, कुछ बोल नहीं पाए। बोला कौन?
विश्वामित्र लक्ष्मण बैठो बेटे, ये रघुकुल की परंपरा थी कि जब गुरु कहे, चाहे गुस्से में हो, चाहे आपद में हो, चाहे दुख में हो, चाहे कष्ट में हो, गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं। लक्ष्मण चलो बैठो, तो गुस्से में ही लेकिन धड़ाम से आगे बैठे। फिर धीरे से विश्वामित्र जी ने सर पे हाथ फेरा, बेटे घबरा मत, अब समय आ गया है, अब मेरा काम शुरू होगा। आपका काम कब शुरू होगा? सारी दुनिया के लोग सब हार मान गए, आज सुनो तो बैठो। विश्वामित्र जी बोले, क्या? विश्वामित्र समय उठो बेटा, मेटहु तात जनक परिताप। देखिए एक एक शब्द पर जाइएगा। परितापा माने परि माने दूसरा, ताप माने पीड़ा, जो दूसरे के द्वारा दी गई पीड़ा है। इसमें जनक का कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है, निर्दोष है जनक। मेटहु तात जनक परिताप। क्या करूं? उठहु राम भंजहु तोड़ दो। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा। चरण हाथ नावा नहीं, लीट की प्रणाम किया गुरुदेव को। सारी दुनिया देख रही है, प्रोटोकॉल देख रहा है, सारी महिलाएं सखियां। आजकल थोड़ा सा बल हो जाए, कितना अहंकार, लेकिन गुरुदेव जी को लेट की प्रणाम। इसमें अपना स्वाभिमान समझता था क्षत्रिय ब्राह्मण के चरणों में, लेट की प्रणाम। इससे अपना गौरव भगवान लेट के प्रणाम किए हो। सुनि गुरु बचन चरण सिर हर्ष विषाद कछुर। जबकि वो स्वयं राजर्षि थे, राजर्षि से ब्राह्मण हुए थे। ठाकुर यही सिखाने आए हमारे। ये है राघव का चरित्र। कोई न हर्ष है कि हम तोड़ देंगे तो समाज में कीर्ति होगी, नहीं। हर्ष विषादन कछु सहज ही चले सकल जग स्वामी। भक्तों ने पूछा सहज ही क्यों चल रहे हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी चलते। आज जल्दी जल्दी चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। अभिनंदन, स्वागत। जल्दी जल्दी चलेंगे तो ये होगा, क्या होगा कि पत्नी पाने की पड़ी है। धीरे धीरे चलेंगे तो कहा अहंकारी है, इसलिए गए और ध्रुवता क्यों हरि को
धनुष की ओर ज्यों ही देखा, ज्यों ही धनुष की ओर देखा महाराज, फिर चमत्कार हो गया। लखन जी पहचान गए, भैया की नजरों को मैंने बचपन से देखा है, इसलिए हे दसों दिशाओं, हे दुष्कुंजर, भैया धनुष को वर्तित्या नहीं चाहेंगे, उसे तोड़ डालेंगे। भैया की नजरों को मैंने पहचान लिया है, इसलिए मैं आज अपना परिचय दे रहे हैं। मैं शेषनाग हूं, शेष सहस्त्र शीश जग कारण, सो अवतरे घूम बैठारन। हे दसों दिशाओं के जो कच्छप है, दिशकुंजर है, पृथ्वी को अपने अपने जबड़े में जकड़ लेना। और बड़े फिर से दिशकुंजर राम चाहे शंकर धन तोरा, हो जग सुनिया जोरा, हो जग सुनिया जोरा, हो जग सुनिया जोरा, हो जग सुनिया जोरा। अपने अपने जबड़े में पृथ्वी को जकड़ के रखना। भगवान ने एक नजर में सबको देखा। मैया मना रही थी, जय हो गणेश जी, जय हो, जय महादेव, जय भवानी, जय मैया गणेश कार्तिकेय, गणनायक वरदायक देवा, आज लगी की नीतु देवा, हो प्रसन्न महेश भवानी, सबको मना रही है, पूरे परिवार को। इधर भगवान ने एक परिक्रमा किया। गुरु हे प्रणाम बने मन की। गुरु को प्रणाम कहा, किसको प्रणाम कर रहे हो? अभी तो विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए हो। कहा गुरु जी को प्रणाम कर रहा हूं, कुल गुरु को। गुरु ही प्रणाम बने मन की ना, अजलाघव उठाए धनु। अब आप समझिए, इतने लाखों लाख लोग थे, लेकिन हमारे सरकार ने, हमारे राघवेंद्र सरकार ने 3 क्रिया की। लेत कब लिया, लेत चढ़ावत कब चढ़ाया, कब खींचा, इन तीनों क्रिया को कोई नहीं देख पाया महाराज। लेत धनुष तोड़ते समय, भैया इधर कर दो कैमरा वाले, ये धनुष तोड़ते समय इधर कैमरे। कहा लेत, जब लिया, चलो चलो अपना काम करो। लेत कब लिया, कब चढ़ाया, कब खींचा, कोई नहीं देख पाया। ले चढ़ावत कई चलकार है, उसी समय कर 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 किया। छन राम मत धन तोरा, हरे भुवन धन घोर कठोरा, हरे भुवन धन घोर कठोरा, हरे भुवन धन घोर कठोरा, हरे भुवन धन घोर कठोरा। टूट गया भैया। जय छन राम। अगर टूटेगा क्यों नहीं, ये कतरा कलौजी का कमाल है। ये बैनी के प्रत्येक दिन कृष्णराय लाल जी अभी आए थे, तो अब आप चूक गए। यहाँ 56 भोग चल रहा है, दोनों मीटिंग, कतरा कलौजी, ईड़ा रसाज बरी 12 56 भोग। ये व्यासपीठ से कह रहा हूं, ऐसा कोई वक्त नहीं जब कतरा कलौजी न मिले। क्या पतले पतले लौकी के पारदर्शी कतरे, और वो बैगन के परवल की कलौजियां, ओ हो, क्या जीरा 32 का खुशबू वाला चावल, और क्या देसी गाय की जंगल चल के आई हुई वो खुशबू वाला घी, ओ हो, ये गला वाला जो कड़कड़ा रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। उसी समय सूर्य के मार्ग बदल लिया। घोड़े भरे भुवन घोर कठोर, आदि तन मानक चले, करहि दी कंज डोल महिरन, डोल पूर्व कल मरे, और असुर मुन कर काज दीन, सकल विकल विचारहि, उदंड खंड उराग तुलसी, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। जय हो। और उसी समय जयति वचन, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। भैया की आंखों से आंसू आ गए। कहा बेटी अब जयमाला लो, अब देरी मत करो, अब पहनाओ। क्या कहा? श्री रघु
कोमल कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। मैया जय माला लेके पूरा भजन हम सुने। माला लेके पहुंची, खड़ी हो गई। भगवान सीना ताने क्या 7 फीट के लंबी लंबी भुजाएं खड़े हैं। मैया थोड़ी नेपाल की है तो थोड़ी छोटी है, तो अब वहां कैसे करे? तो सारी सखियां कहती हैं झुक जइयो तनिक रघुबीर लली जी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी सी, छोटी सी लली, छोटी सी लली, छोटी सी लली, छोटी झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी सी। सारी सखियों ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे। लक्ष्मण जी ही जब गुस्साते हैं तो ये धनुष तोड़ते हैं, अगर झुकवाना है तो लक्ष्मण जी से करिए। सब लक्ष्मण जी के पास गई, कहा आप कुछ करिए। लक्ष्मण जी बड़ा सा उनको लगा कि मेरी भी पूछ हो रही है, वो धड़ाम से सरकार के चरणों में लेट गए। तब तक एक सखी ने कहा ओहो कैसी जोड़ी बनी है, एक भैया चरणों में पड़ा है, एक सीना ताने खड़ा है। ठाकुर ने कहा अरे लक्ष्मण तुम नीचे। जो ही झुके लक्ष्मण को उठाने के लिए, तब सियमान राम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अब आज ये रामचंद्र महाराज हो गए, सियावर राम हो गए। बोलिए दूल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। देखिए अब विलंब हुआ है 2 मिनट और। हम लोग रोज शादी करते हैं, वो कहते हैं आज मेरे यार नाचते। आज किसकी शादी है? आज मेरे बाप की शादी है, तुम्ही वो माता जगदम्बा। इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग बाराती बन के आएंगे, आप लोग घर आएंगे। इसलिए एक भजन केवल होगा और बहुत प्यारा शुक्ला जी हमारे लेते हैं, बहुत प्यारा भजन होगा। ऐसे ही संत कहते हैं कि जो भगवान के विवाह में एक बार भी ठुमका लगा लेता है, वो उसके घर में रुके हुए विवाह हो जाते हैं, उसके पति की उम्र लंबी होती है आप लोगों के लिए, और जिनका विवाह नहीं होता रहता उसका हो जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, 84 लाख योनियों के चक्कर लगाने से बच जाओगे। तो बड़े भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। भैया अपना कैमरा घुमा लेना। अवधु बिहारी की जय हो। अखियां जादू कर गई। जय हो। और अवधु बिहार। भैया एक बात और जानिए, ब्रज में एक बात कही जाती है क्या, जो करे शर्म उसकी फूटी करो। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वृंदावन साहब की रात आई उनसे पूछो। अगर शर्म आ रही हो तो सब खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओगे तो कोई देखेगा नहीं, उसी में लगा लेना अगर शर्म आ रही है तो। इसलिए जो आपको अच्छा लगे चलिए। अवधु बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवधु बिहारी की अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। बिसर गई सुध रही नतन की। 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 हाय रे मैं तो मर गई मर गई।
दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर चाहिए। हाँ, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ बिछड़ गई सुध रही नतन की, बिछड़ गई सुध रही नतन की, ओ बिछड़ गई सुध रही नतन की, बिछड़ गई सुध रही नतन की। हाय रे मैं तो मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर जय गई। हो। जय जय। जय जय। राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम की झांकी। ओ दीवानी मैं बागी अदा के, दीवानी मैं बागी अदा के, ओ दीवानी मैं बागी अदा के। दीवानी मैं बागी अदा के। ओ ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया। दीवानी मैं बन गई, बन गई। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके एक बार, और शादी के विवाह में बधाई भी लुटाते रहिए, ऐसे खाली नहीं। हाँ, बिना बधाई शादी की नहीं होती। हमारे जो आए हैं ना, तो बड़े भाव से बधाई भी लुटाते रहेंगे शादी, और भजन गाते रहेंगे। इसके बाद आरती होगी। दोनों हाथ ऊपर करके, और शर्म नहीं करना है। और ठाकुर जी से ओ अवध बिहारी के अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी के अखियां जादू कर गई, ओ बिछड़ गई सुध रही नतन की, बिछड़ गई सुध रही नतन की, ओ बिछड़ गई सुध रही नतन की। बिछड़ गई सुध रही नतन की। दीवानी मैं बन गई, मर गई, मर गई, मर गई। अवध बिहारी के अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी के अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर बोलिए सियावर रामचंद्र जी। जय हो। समय की अपनी मर्यादा है, कथा यहाँ विश्राम ले रही है। आगे का दर्शन हम लोग कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बचे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्यावती तेज बल सबके भीतर हो, दूध कोट धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम
मन को करो निहार, दिल में दया मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे धीरता, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निहार, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधो संगत दीजिए दया धर्म पाला, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे पवन तनय संकट हरण मंगल राम लखन सीता सहित हृदय बार बार बर मांगहु हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज पाए भगत सदा सतसंग सियावर चंद्र की। अभी रुक जाइए, अभी तो बुलाएंगे ना। अच्छा, ये एक निवेदन है था कि सबसे पहले आप सभी को भगवान के विवाह की ढेर सारी बधाई। अरे जो राज परिवार बैठा है वो बधाई भी करे, भगवान का विवाह हुआ है, केवल ऐसे नहीं, ठीक बात है। तो एक तो ये, दूसरा मैं यहाँ के श्रोताओं को मैं व्यासपीठ प्रणाम करती है। आप 2 बजे से बैठे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 घंटे हो गए। धन्य है आप। एक बार यहाँ के बोले श्रोताओं की जय हो, वैनी के श्रोताओं की जय हो, ऐसे 6 घंटे 8 घंटे सुनने की शक्ति आप में ही है। तो श्रोता कथा के हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि आप 6 घंटे 7 घंटे बैठ के कथा सुनते हैं। आइए, अभी ये मंच आदरणीय संचालक जी की ओर दे रहा हूँ, और शीघ्रता से आए हुए जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और जो लोग आरती में भाग लेंगे जल्दी से नाम लें, क्योंकि बड़ा विलंब हो गया। वो रास वाले बेचारे बड़े संस्कारी थे, नहीं तो दूसरे नाराज हो जाते। इसलिए आइए, बड़े महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए बिना विलंब किए, बिना भूमिका का, क्योंकि अब उस मोड़ पर यह राम कथा अब पहुंच चुके थे कि राम सिया के रूप निहारी, नाचे गावे सब नर नारी, जो न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कहे सो थोरी। बाबा तुलसीदास की पंक्तियों के साथ अब आइए, हमारे बीच में रावटगंज से चल कर आए हुए मुख्यालय सदर के ब्लॉक प्रमुख और हमारे इस यज्ञ समिति के माननीय संरक्षकगण श्रीमान अमरेश जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय ब्लॉक प्रमुख जी श्रीमान आलोक सिंह जी के परम मित्र अजीज मित्र श्रीमान अजीत रावत जी का आगमन हुआ है। हम निवेदन करेंगे आप व्यास पीठ तक आए और शुभ आशीष ग्रहण करें। ब्लॉक प्रमुख रावटगंज और क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित मोर्चा काशी प्रांत की भी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। श्रीमान मुरारी गुप्ता जी, श्रीमान कृष्ण मुरारी गुप्ता जी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान में जिला महामंत्री भाजपा सोनभद्र, और श्रीमान अनुपम त्रिपाठी जी, नगर उपाध्यक्ष भाजपा, श्रीमान संजीव कुमार सिंह पौनी अध्यापक हैं, आप भी आए। श्रीमान गप्पू जायसवाल जी, पूर्व सभासद रावटगंज। और मैं व्यासपीठ से आज श्रीमान अजीत रावत जी, जो ब्लॉक प्रमुख हैं सोनभद्र के, और क्षेत्रीय के अपने जो काशी क्षेत्र है उसके अनुसूचित मोर्चा के प्रेसिडेंट भी अध्यक्ष, श्रीमान रवि जी, रवि चौबे जी, श्रीमान योगेंद्र जी, योगेंद्र बिंद मंडल अध्यक्ष चतरा, आरती में आप लोग प्रतिभाग करें। हरिगण संरक्षकगण, कथा में आज कुछ अधिक समय लगा, चूंकि ऐसा मार्मिक वर्णन था।
श्रीमान कृष्ण प्रताप सिंह पूर्व प्रधान खड़ुई। ठीक है, आरती शुरू। अब उसको ये बताइए। बड़े भाव से सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए आरती के समय। हरे ओम चंद्रमा मनसो जात ओहो सूर्यो अजायत श्रोतास्वाय प्राण सम्मुखात् गिरजायत। उतारो हे सखी ओ निहारो हे सखी, उतारो हे सखी ओ निहारो हे सखी। सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, सीताराम जी के आरती उतारो हे सखी। उतारो हे सखी ओ निहारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी हाँ निहारो हे सखी। ओ सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, सीताराम जी के आरती उतारो हे सखी। केकरा के राम बबुआ केकरा के लक्ष्मण, केकरा के राम बबुआ केकरा के लक्ष्मण। ओ केकरा के भरत भुआल हे सखी, हाजी केकरा के भरत भुआल हे सखी। सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, सीताराम जी के आरती उतारो हे सखी। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण। के कई के भरत भुआल हे सखी, के कई के भरत भुआल हे सखी। ओ सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, सीताराम जी के आरती उतारो हे सखी। कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण। कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण। कौन रंग भरत भुआल हे सखी, हाजी कौन रंग भरत भुआल हे सखी। अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी, राजा राम जी के आरती उतारो हे सखी। श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण, श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण। श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण, श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण। पीत रंग भरत भुआल हे सखी, हाजी पीत रंग भरत भुआल हे सखी। अपने राम जी की आरती उतारो हे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी। ओ उतारो हे सखी ओ निहारो हे सखी, उतारो हे सखी ओ निहारो हे
समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं श्रीवन्दिकामकुलचम्पटिपाटिलब्जैः पुण्डाकजातकरवीरलशालपुष्पैः बिल्वप्रभावतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। आज के यजमान